जंग शिक्शोंग पैदा हुआ था सबसे ताकतवर अंडरवर्ल्ड फैमिली का यंग मास्टर बनकर, लेकिन बचपन में ही उसने अपनी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट को अपने ही पापा के हाथों अब्यूज होते देखा। वो छोटी सी लड़की उससे बोली थी, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो कभी अपने पापा जैसे इंसान से शादी नहीं करूंगी, मैं तो किसी तुम्हारे जैसे काइंड इंसान से शादी करूंगी। बस उस दिन से जंग शिशोंग ने फैसला कर लिया वो अच्छा बनेगा। अगले 10 साल तक उसने हर बुरी चीज से खुद को दूर रखा, सिर्फ एक अच्छा और ओबीडियंट बच्चा बनने की कोशिश करता रहा। जब उसके क्लासमेट्स को कुछ लोकल गैंगस्टर्स ने लूट लिया तो उसने खुद आगे बढ़कर उनके लिए प्रोटेक्शन मनी तक भरा, लेकिन फिर भी उसने कभी वायलेंस का रास्ता नहीं चुना। लेकिन आज जब वो शुजेन के साथ बाहर डस्टबिन फेंकने गया था और वापसी में क्लास आ रहा था, फिर से वही गुंडों का ग्रुप सामने आ गया। शुजेन का परेशान चेहरा देखकर जंग शिशोंग का दिल धड़क उठा। क्या इसे फिर से किसी ने तंग किया? जंग शिशोंग ने उन गुंडों को घूरा, आंखों में गुस्सा था, लेकिन वो कुछ बोले नहीं। उसने इंतजार किया कि अगर कुछ गलत हुआ तो वो चुप नहीं बैठेगा, लेकिन उन गुंडों ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और सीधा कहा, चल हट, बीच में मत आ। चूंकि सामने वाले ज्यादा थे, शिशोंग ने चुपचाप वो इंसल्ट सह लिया और वहां से हट गया। लेकिन उसने सोचा, मैं छुपकर देखता हूं, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो अपने अंकल्स को बुलाऊंगा। वो अंधेरे में छुपकर सब देख रहा था। तभी शुजेन ने इधर उधर देखा और उस थग से सॉफ्टली कहा, बाबा स्कूल में थोड़ा सटल रहो ना। शेनजिंगजी ने हंसते हुए शुजेन के कंधे पर हाथ रखा और वो थोड़ा शर्मा गई। फिर शुजेन ने हंसते हुए उसे हल्का सा धक्का दिया। जंग शिशोंग की आंखें चौड़ी हो गईं। ये तो फ्लर्ट कर रहे हैं, ये मजाक नहीं है, ये सच में चल रहा है। उसका दिल अंदर ही अंदर टूट गया। क्लास में वापस आकर भी वो रेस्टलेस था। वो बार बार शुजेन को देख रहा था। वो हंस रही थी, बातें कर रही थी और जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसने कांपते हाथों से उसे एक मैसेज लिखना शुरू किया। शायद वो उसे समझा पाए या खुद को समझा पाए, लेकिन मैसेज पूरा लिखा भी नहीं गया कि तभी छुट्टी की घंटी बज गई। वो जैसे ही क्लास से बाहर निकलने लगा, पीछे से आवाज आई, शिशोंग बहुत टाइम हो गया, साथ में घर नहीं गए? शिशोंग रुका नहीं। शुजेन ने फिर सॉफ्टली पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक हो? शिशोंग अचानक रुक गया और थोड़ी देर चुप रहने के बाद पूछा, क्या तुम अब शेनजिंगजी के साथ हो? शुजेन थोड़ी हैरान हुई, फिर हल्के से मुस्कुराई और बोली, पता नहीं ये सब कब हो गया। जंग शिशोंग की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या? लेकिन तुम तो कहती थी कि तुम्हें काइंड लोग पसंद हैं। शुजेन ने थोड़ा सा टर्न लिया और बड़ी सॉफ्ट आवाज में बोली, जब मैंने काइंड लोगों को डेट किया तो लगा वो इतने स्पेशल नहीं हैं। बैड बॉयज थोड़े चार्मिंग लगते हैं। शिशोंग, तुम्हें नहीं लगता बैड बॉयज ज्यादा कूल होते हैं? शिशोंग का चेहरा एकदम फीका पड़ गया। उसने अचानक शुजेन का हाथ पकड़ लिया और ऑलमोस्ट चीखते हुए कहा, तुमने कहा था तुम्हें काइंड लोग पसंद हैं, अब तुम्हें बैड बॉयज अच्छे लगने लगे? क्यों शुजेन? एक्चुअली मैं भी बैड बॉय हूँ, मैं सबसे बुरा हूँ। शुजेन थोड़ी कंफ्यूज्ड हो गई। तुम बैड बॉय? तुम तो इतने अच्छे हो। जंग शिशोंग ने सीने पर हाथ रखा और ऑलमोस्ट रोते हुए बोला, नहीं, मैं सिर्फ प्रिटेंड कर रहा था। मेरे अंदर थग ब्लड है, मेरे चश्मे में प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं है। और अगर तुम मेरी पहली बर्थडे पार्टी की फोटो देखो तो सबके सब बैड लोग थे। मैं एक असली बैड बॉय हूँ। शुजेन ने मुंह छुपाकर हंसी रोकने की कोशिश की। कुछ पल बाद उसने सॉफ्टली कहा, तुम तो बस मुझे कंफर्ट कर रहे हो ना? शिशोंग ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, शायद यही बेहतर है। फिर दोनों साथ घर की तरफ चलने लगे। तभी पीछे से शेनजिंगजी चिल्लाया, शुजेन चलो कराओके चलते हैं। जंग शिशोंग की नजरें गुस्से से भर गईं। शेनजिंगजी उसके पास आया और ऑलमोस्ट धमकी दी, तू उससे दूर रहा, अगली बार इतना नसीब नहीं होगा। शुजेन ने जल्दी से बीच में आकर शेनजिंगजी को खींच लिया, हम बचपन से दोस्त हैं, चलो देर हो रही है। और जाते जाते शिशोंग से बोली, नेक्स्ट टाइम फिर साथ चलेंगे, ओके? जंग शिशोंग ने जबरदस्ती मुस्कुराकर हाथ हिलाया। वो दोनों दूर जा रहे थे और इतने स्वीट लग रहे थे जैसे एक कपल हो। शिशोंग का दिल एकदम चूर हो गया। 10 साल तक मैंने खुद को रोका, अच्छा बनने की कोशिश की, और तुम्हें बैड बॉयज पसंद है? ठीक है शुजेन, अब देखना। उसने गेट एक झटके में खोला, धड़ाम, और उसके सामने खड़े सभी लोग झुक गए। यंग मास्टर! वो बिना कुछ कहे सीधा घर के अंदर चला गया। हर कदम में एक नई फायर थी। अब वो बॉस का बेटा था। दूसरी तरफ उसके अंकल्स किसी डील में बिजी थे। तभी दरवाजा खुला। अंकल, मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मुझे बैड बनना है। अंकल ने फोन रखते हुए बड़े ही कूल अंदाज में कहा, इस दिन का हमें बरसों से इंतजार था। यंग मास्टर, अब टाइम आ गया है। शिशोंग ने पूछा, चाचा क्या आप भी बैड हैं? और मेरे पापा? अंकल हंसते हुए बोला, अगर एक लाइन खींची जाए तो मैं बस बैड हूँ, लेकिन तुम्हारे पापा, वो इस देश के सबसे खतरनाक और सबसे पावरफुल बॉस हैं। तुम्हारे वेन्स में भी वही खून बहता है। अंकल, मुझे बदलना है, अब मैं रेडी हूँ। अंकल ने उसकी आंखों में देखा और गहरी आवाज में कहा, अब आप सच में बॉस के बेटे लग रहे हैं। अच्छा बनना मुश्किल था, लेकिन बैड बनना बस एक पल की बात है। लेकिन ध्यान रखना, वो एक पल तुम्हारे पूरे पास्ट को जला सकता है। जंग शिशोंग ने बिना हिचकिचाए कहा, प्लीज अंकल, चलिए शुरू करते हैं। अब ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। न्यू हेयर स्टाइल,
लग्जरी क्लोथ्स, डिजाइनर शूज, सनग्लासेस, पूरा लुक बदल गया। अब से ब्राइट मत मुस्कुराना, थोड़ा मिस्टीरियस और कूल बनो, अंकल ने समझाया। शिशोंग ने शीशे में खुद को देखा और सिर हिलाया। अब मैं रेडी हूँ। तभी एक स्टाफ मेंबर ने नॉक किया। यंग मास्टर, अंदर आ सकते हैं? सर, मैं हूँ विरलविंड फैशन मैन, आज आपको ट्रेंड का गॉडफादर बना देंगे। गुची शर्ट, गोल्ड चेन, नाइकी किक्स, एकदम गैंगस्टर वाइब्स। सब अंकल्स बोले, डैम यंग मास्टर, अब तो तू फायर लग रहा है। अगले दिन जंग शियोंग स्कूल पहुंचा, प्योर एटीट्यूड के साथ। सिर्फ चलने के अंदाज से सब समझ गए, अब वो वही लड़का नहीं रहा। एक ब्राइट सनी डे पर 3 लूजर लड़कियां भी जंग शियोंग की वाइल्ड और बेपरवाह पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट हो गईं। तभी अचानक उनमें से एक लड़की ने एडमिरेशन से उसे ग्रीट किया, जिससे वो थोड़ा नर्वस हो गया। लेकिन उसे अपने चाचा की इंस्ट्रक्शंस याद थी, किसी को भी एक्टिवली ग्रीट नहीं करना था। उसने खुद को रोका, मगर उसका मुंह खुजाने लगा और फिर अनजाने में बोल पड़ा, क्या देख रही हो? वो लड़की एकदम कंफ्यूज्ड हो गई। क्लासरूम में जैसे ही वो घुसा, बाकी क्लासमेट्स ने उसे ग्रीट किया, लेकिन जंग शिशोंग ने किसी की परवाह नहीं की। सीधे जाकर अपनी डेस्क पर बैठा और कैजुअली बोला, यो हैंडसम गाय नहीं देखा पहले कभी। चारों क्लासमेट्स एकदम शॉक में आ गए, मुंह खुले रह गए। उधर शूजन की जेलस नजरें भी जंग शिशोंग की तरफ मुड़ गईं और वो पीछे नहीं हटी। सीधा उसके पास आकर बोली, शिशोंग चलो दुकान चलते हैं साथ में। ये सुनते ही जंग शिशोंग एकदम उठ गया। यही तो वो चाहता था कि वो कहे। दोनों क्लास से बाहर निकले, तभी शूजन ने उसे रोका। क्या हुआ? सब ठीक है ना? कुछ प्रॉब्लम है तो मुझसे कह सकते हो, आर्ट वी फ्रेंड्स? जंग शिशोंग ने अचानक एक ट्विस्टेड स्माइल दी। दोस्तों? हाँ, तुमने पूछा कि कुछ प्रॉब्लम है? ऑफ कोर्स है, बेटर होगा कि तुम अकेले ही दुकान चली जाओ। शूजन एकदम स्टन्ड रह गई। उसे लगा नहीं था कि शिशोंग ऐसे रिएक्ट करेगा। शिशोंग, तुमको क्या हो गया है? तुम बिल्कुल बदल गए हो। जंग शिशोंग वहीं रुक गया, ठंडी नजरों से बोला, अगर मैं बदला हुआ लग रहा हूं तो अच्छी बात है। वैसे भी पहले तुम ही बदली थी। फीलिंग्स तो मैंने ही गलत लगाए थे। 10 साल पहले तुम्हारी एक बात ने मेरी जिंदगी बदल दी थी और अब फिर बदल दी है। क्लास स्किप करते हुए उसने उन्हीं लोगों को देखा जिन्हें वो सीक्रेटली फॉलो कर रहा था, ताकि उनसे कुछ सीख सके। बहुत देर तक फॉलो करने के बाद उसने एक अनबेरेबल सीन देखा। वो लड़की चेन जिंगजे का हाथ पकड़ चुकी थी। दोनों की केमिस्ट्री काफी स्वीट लग रही थी। जंग शिशोंग ने अपने फिस्ट्स टाइट कर लिए। ये लड़का तो एकदम जर्क है। शूजन, क्या ऐसे लोगों को पसंद करती हो तुम? उधर वो लड़की शिकायत कर रही थी, जिंगजे कितना और चलना पड़ेगा? आसपास कोई रेस्टोरेंट भी नहीं दिख रहा। थोड़ी देर में चेन जिंगजे बोला कि हम पहुंच गए। वो एक होटल था। जो जानते हैं वो समझ गए होंगे। जंग शिशोंग जो छुपा हुआ था, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन लड़की को भी कुछ सही नहीं लगा। वो जाने ही वाली थी कि चेन जिंगजे ने उसका हाथ पकड़ लिया। बस जल्दी हो जाएगा, लड़की ने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया। खुद संभालो सब। चेन जिंगजे का चेहरा एकदम बदल गया। साली, मुझे गुस्सा दिला रही हो? लड़की भी अब गुस्से में थी। अपनी जबान संभालो। चेन जिंगजे को लगा वो मान गई है और वो धीरे धीरे उसके पास बढ़ा, लेकिन लड़की ने उसे एक जोरदार स्लैप मार दी। चेन जिंगजे ने एक क्रीपी सी स्माइल दी। लड़की जितना ज्यादा रेजिस्ट करती है, मैं उतना ही एक्साइटेड हो जाता हूँ। जैसे ही उसने हाथ उठाया मारने के लिए, अचानक दूर से एक पत्थर आया, लेकिन वो गलती से लड़की के माथे पर लग गया। आउच! थोड़ा इधर से चला गया। जंग शिशोंग ने सोचा, ली यीजी को हिट नहीं करना था। चलो कोई बात नहीं। इस बार उसने एक और पत्थर उठाया, उसके साथ अपनी रिंग भी फेंक दी। धम्म! सीधा जाकर चेन जिंगजे के माथे पर लगा। सिर फट गया, रिंग नीचे गिर गई। चेन जिंगजे को एहसास ही नहीं हुआ कि कुछ गिरा है। जंग शिशोंग तेजी से दौड़ा और ली यीजी को खींच लिया। साले भाई शियोंग ने फिर कर दिखाया। ली यीजी ने अपना माथा पकड़ा। तुम कौन हो? छोड़ो मुझे। तुमने ही पत्थर फेंका था। मैं तो खून बह रहा है मेरा। जंग शिशोंग हांफते हुए, पहले भागो मेरे साथ, फिर समझाता हूं। ली यीजी एकदम कंफ्यूज्ड। क्या चक्कर है इस लड़के का? दोनों भागते हुए एक पार्क में पहुंचे। चेन जिंगजे ने उसे एक हार्ट शेप्ड बैंडेज दिया। इससे ब्लड स्टॉप करो। बैंडेज लगाने के बाद ली यीजी ने शर्माते हुए पूछा, मैंने तुम्हें पहले कभी देखा क्यों नहीं? जंग शिशोंग कंफ्यूज्ड। मैं जंग शिशोंग हूं, तुम्हारी क्लास से। ली यीजी एकदम स्टन्ड। तुम वो इरिटेटिंग जंग शिशोंग हो? तुम तो बिल्कुल अलग लग रहे हो। जंग शिशोंग ने पूछा, तुम्हें बैड बॉयज पसंद हैं क्या? ली यीजी, सच में उसे बैड बॉयज नहीं, बल्कि उनकी बेफिक्र चाम पसंद थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि चेन जिंगजे असल में कैसा है। जंग शिशोंग सोचने लगा, अब मुझे और बुरा बनना पड़ेगा। तभी ली यीजी का फोन वाइब्रेट हुआ। कॉलर चेन जिंगजे। उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन अवॉइड करने के लिए उसने कॉल उठा लिया।
उधर से सीधा गाली सुनने को मिली। कौन था वो लड़का? मैं देख चुका हूं, सेम स्कूल यूनिफॉर्म था उसके पास। ली इजी के कानों में जैसे आग लग गई। गुस्से में फोन पकड़कर बोली, तेरी मां की, किससे बात कर रहा है? मार खानी है क्या? फिर फोन काट दिया। यंग शीशोंग एकदम शॉक्ड और इम्प्रेस्ड। उसने थम्स अप दिया। ली इजी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज की बात किसी को मत बताना, ओके? फिर दोनों अलग अलग स्कूल लौट गए। यंग शीशोंग अकेले कैंटीन में गया। उसके दो दोस्त उसे घूरने लगे। तू क्लास बंक कर गया और टीचर तुझे ढूंढ रहा है? तभी वाटरमेलन बॉय ने पूछा, जिक्सियोंग, तू अब चेन जिंगजे जैसा क्यों लग रहा है? जंग शीशोंग ने जोर से टेबल पे हाथ मारा। हाँ, क्या मैं सच में इतना खराब लग रहा हूं? वो मेरा गोल है। दोनों दोस्त एकदम डिमेंशिया मोड में चले गए, जैसे घर लूट गया हो। तभी ली यीजी एक चेयर खींचकर उनके पास बैठ गई। दोनों ने फेक स्माइल दी। यंग शीशोंग को डर लगा कि कहीं दोस्त कुछ गलत ना सोच लें। वो खड़ा हुआ और हाथ हिलाते हुए समझाने लगा, पर इससे और ऑकवर्ड हो गया। वो जल्दी से चला गया। ली यीजी उसके पीछे भागी। दोनों दोस्त फिर से मुस्कुराए, मगर अंदर से रो रहे थे, क्योंकि दुनिया अनफेयर है। आखिरकार वो दोनों तो बॉर्न सिंगल थे। उधर शुजेन ने भी उन्हें साथ जाते देख लिया। अब उसे भी जलन होने लगी। खाना भी बेस्वाद लगने लगा। दूसरी तरफ जंग शीशोंग ने पूरी ताकत लगाई, अपने गले से गोल्ड चेन उतारी। सोच रहा था टीचर को कैसे एक्सप्लेन करूं। आखिर ये उसका पहला क्लास बंक था। शर्ट के बटन ठीक कर रहा था कि अचानक देखा उसके मिडिल फिंगर से रिंग गायब थी। जैसे ही उसने जेब में हाथ डाला, ज्यादा जोर से दब गया और खुद का सीधा पसीने छूट गए। गड़बड़ हो गई, उसने सोचा। वो रिंग तो अंकल ने खुद पहनाई थी। उसका बॉल्ड अंकल बोला था, ये रिंग मुझे बॉस ने दी थी जब मैं बड़ा हुआ था। अब मैं तुम्हें दे रहा हूं, लेकिन जब मैं मर जाऊं मुझे वापस दे देना। मैं उसे अपनी कब्र में ले जाना चाहता हूं। अब जंग शीशोंग सिर पकड़कर पैनिक कर रहा था। उसके गंजे अंकल की कही बातें बार बार उसके दिमाग में घूम रही थी। फिर वो भागता हुआ क्लासरूम की तरफ गया। हर कोना छान मारा, लेकिन तब तक स्कूल का बुली पीछे से आ चुका था। जिस बुली को पत्थर लगा था, वो अब किसी पे गुस्सा निकालने का बहाना ढूंढ रहा था। सीधे आकर एक जोरदार किक मारी। अच्छे कुत्ते रास्ता नहीं रोकते, बाल झटकते हुए स्टाइल में खड़ा हुआ। उसे जंग जिक्सियोंग की पीठ उसी लड़के जैसी लगी जिसने उस पर पत्थर फेंका था, तो उसने आकर उसे धड़ाधड़ फ्लाइंग किक्स मार दी। इत्तेफाक से शूजन भी उसी क्लास में थी, लेकिन उसने शेन जिंगजे को रोका नहीं। शेन जिंगजे तब तक लात मारता रहा जब तक जांग उठ नहीं सका, और फिर भी ठुड्डी पर हाथ रखते हुए बोला, कुछ मजा नहीं आया। अच्छा हुआ उसी टाइम ली यीजी ने आवाज लगाई। शेन जिंगजे सीधा उसके पास गया और चेहरे पर एक शातिर सी मुस्कान ले आया। बिल्कुल बेरहमी से उसके कपड़े पकड़ लिए। क्या लगा, तू लड़की है इसलिए तुझे मारूंगा नहीं? ली यीजी ने फिर से जंग जिक्सियोंग की तरफ देखा। उसे लगा वो उसकी वजह से पिटा है, तो उसने जानबूझकर शेन जिंगजे से कहा, उसी दिन मुझे सोंग जोंगशी ने खींचा था। सोंग जोंगशी का नाम सुनते ही शेन जिंगजे का चेहरा बदल गया, लेकिन सोंग बस चैन से सोना चाहता था। उसे क्या पता था वो बीच में फंस जाएगा। शेन जिंगजे उसके पास गया। ए उठ, लेकिन सोंग ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। शेन जिंगजे ने गुस्से में दांत पीसे और एक जोरदार ठोकर सोंग की डेस्क पे मारी। पूरी क्लास चौंक गई। ली यीजी को लगा था कि सोंग उसे डरा देगा, पर बात कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। सोंग ठंडे अंदाज में खड़ा हुआ। पागल हो क्या? शेन जिंगजे चिल्ला उठा। तूने ली यीजी की मदद की थी क्या? सोंग की नजर फिर से जंग जिक्सियोंग की तरफ गई, जो कांप रहा था। सब समझ गया। फिर कान खुजाते हुए बोला, लगता है कि थी। अब क्या करेगा तू? शेन जिंगजे ने सीधे उसका कॉलर पकड़ लिया। मजाक मत कर मुझसे, तू क्लियरली झूठ बोल रहा है। क्या मैं बेवकूफ दिखता हूं तुझे? अगर तू झूठ बोल रहा है तो? सोंग की पकड़ इतनी टाइट थी कि शेन जिंगजे का पूरा शरीर कांपने लगा, लेकिन सोंग ने कामली कहा, अगर मैं झूठ नहीं बोल रहा तो? दर्द के मारे शेन जिंगजे ने उसका हाथ छोड़ दिया। हड्डियां जैसे टूटने लगी हों। फिर भी बोला, सरनेम सोंग, देखा जाएगा। जैसे ही वो जाने को मुड़ा, उसने जंग जिक्सियोंग को जमीन पर पड़े देखा। बाल पकड़कर घसीट रहा था। गौर से देखने लगा। साइज तो यही है।
उधर जंग जिक्सोंग की नजर शेन जिंगजे की उंगली पर पड़े सोने के रिंग पर गई। सोचने लगा, ये इसकी उंगली में कैसे? लेकिन शेन जिंगजे को लगा, इतना डरपोक ये लड़का, ये नहीं हो सकता, और जोर से पैर पटकते हुए चला गया। जांग ने भी दांत भींच लिए और मन ही मन बोला, कुछ भी हो जाए मुझे वो रिंग वापस चाहिए। भारी कदमों से चलता हुआ स्कूल से निकला। घर पहुंचते ही एक लाइन में खड़े उसके अंकल्स ने उसका स्वागत किया, लेकिन जब यंग मास्टर का चोट लगा, चेहरा और जूते के निशान देखे, सबके चेहरे बदल गए। स्कारफेस अंकल चिल्लाया, ये तो हमारी फायर बियर गैंग को चैलेंज है, सब हथियार उठाओ। बड़े चाचा अभी अभी सीढ़ियों से नीचे आया था। शोर सुनकर स्कारफेस अंकल बोला, बड़े भाई को रिपोर्ट दो, यंग मास्टर को बाहर किसी ने मारा है। बॉल्ड अंकल का सिर लिटरली आग हो गया। हरामखोर कौन था? यंग मास्टर, तू बता कौन था वो? तभी उनके बॉस ने सबको रोका। यंग मास्टर हमारी गैंग का फ्यूचर है, अभी तो लड़ाई की शुरुआत है, हमें इंटरफियर नहीं करना चाहिए। सब समझ गए, हमसे गलती हो गई बॉस, माफ कर दो। और यंग मास्टर के लिए बोन ब्रेकिंग डेविल ट्रेनिंग शुरू करने की तैयारी होने लगी। पर उससे पहले यह पक्का करने के लिए कि उसे फिर कोई बुली ना करे, उन्होंने एक अंडरवर्ल्ड मीटिंग बुलाई। जंग जिक्सोंग भी यह देखकर हैरान रह गया। उसे क्या पता था, पिटने के बाद भी उसके अंकल्स इतनी फिक्र करेंगे। मीटिंग के बाद अंकल शू ने बहुत सीरियसली कहा, यंग मास्टर, अभी तुम्हारे लिए सबसे जरूरी चीज है जीतने की हैबिट डेवलप करना। तो सबसे पहले किसी ऐसे को ढूंढो जो तुमसे कमजोर हो और उसे अच्छे से पीटो। जांग थोड़े हिचकिचाए, लेकिन सब अंकल्स ने हौसला दिया, यंग मास्टर, जितना स्ट्रांग बनोगे उतने ही कमजोर लोग मिलेंगे। हम सब ऐसे ही बड़े हुए हैं। अगले दिन स्कूल के लिए तैयार होते हुए कल रात की ब्रेन वॉशिंग का असर दिख रहा था। जांग अब काफी कॉन्फिडेंट लग रहा था। तभी बॉल्ड अंकल ने आवाज लगाई। जंग फ्रीज हो गया। लगा कहीं अंकल को रिंग के बारे में पता तो नहीं चल गया, लेकिन अंकल ने बस इतना कहा, शर्ट पैंट के अंदर करो। जांग ने वैसा ही किया और अंकल ने गर्व से सिर हिलाया। यंग मास्टर तो अब सही रास्ते पर चल पड़ा है। स्कूल जाते हुए जांग अब हर तरह से खुलने लगा था, यहां तक कि इधर उधर थूकने की कोशिशें भी करने लगा, हालांकि कभी भी सही से नहीं हो पाई। तभी सामने से शूजन निकल गई। जंग सोचा, चलो हाय बोल दूं, लेकिन तभी ध्यान आया, मजाक तो मेरे साथ ही हो रहा है। शूजन तो बस शेन जिंगजे के साथ स्वीटली स्कूल जाना चाहती थी और कितनी खुश लग रही थी। ये देखकर जांग ने और ठान लिया, अब तो मुझे एक बैड बॉय बनना ही है। और तभी एक गली में उसने देखा ली यीजी और बाकी लोग प्रोटेक्शन मनी इकट्ठा कर रहे थे। जैसे ही ली यीजी ने उसे देखा, चेहरा चमक गया। वो तो तुरंत पीछे मुड़ के मेकअप टचअप करने लगी। दरअसल उसका दिल तो पहले ही जांग पर आ चुका था। उधर एक लड़का सोच रहा था, जंग तो मुझे बचाने आया है, और इमोशनल भी हो गया। लेकिन जांग ने कहा, चलो जितने पैसे हैं सब निकालो, अगर सर्च करते टाइम कुछ मिला तो समझ लेना, खैर नहीं। ये सुनकर तीनों लड़कियां फ्रीज हो गईं। हे, अच्छे बच्चे हो, मान गए। उधर बॉल्ड अंकल जो सीक्रेटली पीछे पीछे आया था, सोच रहा था, यंग मास्टर तो बहुत प्रोफेशनल तरीके से प्रोटेक्शन मनी ले रहा है। उसने खुद के मुंह पर हाथ रख लिया खुशी के मारे और मन में बोला, बॉस टेंशन मत लो, यंग मास्टर बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। उधर ब्लैक हेयर्ड लड़की ने भी कहा, मैं तो सोचती थी तू डरपोक है, लेकिन तू तो बड़ा मर्द निकला। शॉर्ट हेयर्ड लड़की भी बोली, सही है, कंटिन्यू कर, तू बहुत कूल लग रहा है। जंग जिक्सोंग ने पहली बार बैड बॉय बनने की असली फीलिंग महसूस की और सोचा, सच में सबको बैड बॉयज ही पसंद आते हैं, और सबने सच में पैसे दे दिए। वो लड़का तो सोच रहा था, जांग पहले प्रिटेंड कर रहा है कि लूट रहा है ताकि बाद में पैसे वापस दे सके, पर जांग तो खुद ही शॉक्ड था। सिर्फ 2 लाइनें बोली और पूरे 40,000 युआन मिल गए। तभी शॉर्ट हेड लड़की ने उसका कंधा पकड़ लिया। यो, पैसे मांगने का तेरा तरीका तो शेन जिंगजे जैसा है। ये बात सीधे उसके दिल को लग गई। बस फिर क्या, उसकी खुशी देखने लायक थी। इसी बीच वो छोटे बालों वाली लड़की बोली, हमारे पास टोटल 40,000 हैं, चलो बराबर बांट लेते हैं, 10,000 ईच, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो उसने सारा पैसा बाकी लोगों में बांट दिया और तभी
तीनों फ्लावर गर्ल्स ने एक साथ उसे खाना खाने का इनवाइट दे डाला। ये सडन इनविटेशन उसे थोड़ी देर के लिए हिला गया। सच में बैड बॉयज ज्यादा पॉपुलर होते हैं, लेकिन दीवार के पीछे छुपा बॉल्ड अंकल ये सब देख रहा था। फिर से इमोशनल हो गया। न सिर्फ नेचुरली पैसे छीने, बल्कि बराबर 4 हिस्सों में डिवाइड भी कर दिए। चुपचाप आंसू बहाने लगा, जैसे अपने बचपन की यादें ताजा हो गई हों। चलते चलते सोचने लगा, यंग मास्टर को अपना सोल रिंग देना बिल्कुल सही फैसला था। अचानक ही वो एक भीड़ में टकरा गया और सामने था शेन जिंगजे। शेन जिंगजे ने एटीट्यूड में कहा, अरे गंजे, तुझे दिखता नहीं कहाँ जा रहा है। तभी बॉल्ड अंकल की नजर उसके हाथ में पड़े सोल रिंग पर पड़ी, वही स्कूल यूनिफॉर्म जो यंग मास्टर पहनता है। सोचने लगा, क्या यंग मास्टर ने उसे ये रिंग दी है? क्या ये उसका दोस्त है? एकदम कंफ्यूज्ड हो गया। दिमाग का दही। शेन जिंगजे ने फिर उकसाया, ओ गंजे, यूं आंखें फाड़ के क्यों देख रहा है? बॉल्ड अंकल का गुस्सा अब काबू के बाहर था। दिल तो किया एक ही पंच में खत्म कर दूं, पर बस घूरता रहा, सोचता रहा, दुआ कर तू यंग मास्टर का दोस्त न निकले, वरना तेरा काम तमाम। दूसरी तरफ जंग जिक्सियोंग कॉरिडोर में अपने होमरूम टीचर से टकरा गया। टीचर ने बिना टाइम वेस्ट किए टी पर बुला लिया। अपने 800 डिग्री वाले ग्लासेस को ठीक करते हुए बोले, कल अपने पापा को स्कूल लेकर आना। सुनते ही जांग को अपने बाप का खौफनाक चेहरा याद आ गया। तुरंत हाथ जोड़ दिए, सर मेरे पापा बहुत दूर रहते हैं, क्या मैं अपने चाचा को बुला सकता हूँ? टीचर ने उसे एक नजर देखा और फिर धीरे से हाँ कर दी। घर लौटते ही जांग ने अपने तीनों अंकल्स को बताया। स्कूल टीचर ने कहा, आप में से किसी एक को बुलाओ। सुनते ही तीनों के चेहरे खिल गए, जैसे जैकपॉट लग गया हो। आखिर प्रॉब्लम चाइल्ड के लिए पेरेंट्स बुलाना तो रूटीन है, पर स्कूल एक ही जा सकता था। अब शुरू हुई लड़ाई, कौन जाएगा? 10 साल से इस दिन का इंतजार कर रहे थे तीनों। फैसला हुआ, रॉक पेपर साइजर्स, और हाँ, बॉल्ड अंकल जीत गया। बाकी दो साइलेंटली अगली बार का इंतजार करने लगे। अगली सुबह नींद में डूबे जंग जिक्सियोंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने था स्ट्रीट का असली बाप, फुल बॉडी टैटूज, स्किनी जीन्स, बड़ा सा पेट और चमकता हुआ बॉल्ड सिर। ऐसे स्वैग में चल रहा था कि रास्ते के गैंगस्टर भी उसे देख के सलाम ठोकते। जंग एक पल के लिए शॉक में था। वाह, मेरा बॉल्ड अंकल सबसे पावरफुल है। अचानक बॉल्ड अंकल ने सीरियस होकर पूछा, यंग मास्टर, तू आजकल कोई उल्टे सीधे काम तो नहीं कर रहा? जंग घबरा गया, फिर बोला, बस थूकने की प्रैक्टिस कर रहा हूं, लेकिन अभी सही से नहीं आता। अगले पल बॉल्ड अंकल ने चियान चैंग डेमोन्स्ट्रेशन दे डाली। यंग मास्टर देख, ऐसे मुंह को हॉरिजॉन्टली खोल, फिर जीभ को बाहर पुश कर, दांतों के बीच से जोर लगा के। फ्यू, जंग हैरान, थूकना भी एक कला है। बॉल्ड अंकल थोड़ा शर्मा गया, सिर खुजाया और शोल्डर पर हाथ रख के बोला, प्रैक्टिस करते रहना, स्कूल पहुंचते पहुंचते मास्टर बन जाएगा। फिर बॉल्ड अंकल ने चलने का अंदाज भी सिखाया। डीप ब्रेथ, चेस्ट बाहर, पेट अंदर, सीधी कमर, हाथों को स्विंग कर, बदन हार, थोड़े ढीले चलो, यही है मर्दों की चाल। यस यंग मास्टर, बस ऐसे ही। अब दोनों स्कूल की ओर फुल स्वैग में मार्च करने लगे। क्लासमेट्स की तो हालत खराब, पूरा क्लासरूम स्वेट हो गया। मान गए बॉल्ड अंकल तो कहीं भी साइडवेज चल सकता है। स्कूल गेट पर अचानक रुक गए। बॉल्ड अंकल ने पूछा, यंग मास्टर, वो सोल रिंग जो मैंने दिया था संभाल के रखा है? जंग थोड़ा नर्वस होते हुए बोला, वो घर के रूम में रखा है। बॉल्ड अंकल को सब समझ आ गया, लूट गाया। क्लासरूम के कॉरिडोर में पहुंचते ही सबकी नजरें उन पर टिक गई। ली यीजी भी दंग रह गई। जंग को क्लासरूम भेजकर बॉल्ड अंकल ने कहा, अब मैं टीचर से मिलकर आता हूं। दूसरी तरफ शांत ऑफिस में अचानक जोर की दस्तक हुई। बैंग, आई एम जिक्सियोंग्स अंकल। कौन है उसका होमरूम टीचर? टीचर की हालत जैसे जान ही निकल गई हो। फीमेल टीचर ने विस्पर किया, पुलिस बुलाएं। होमरूम टीचर ने हीरो बनने की कोशिश की। डोंट वरी, 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैं संभाल लूंगा। कॉन्फिडेंट उठे, पर बॉल्ड अंकल भी कंफ्यूज्ड हो गया। कोल्ड स्वेट में पूरे टाइम बात करते रहे। टीचर ने कहा, जिक्सियोंग नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट बनेगा, लेकिन लेटली थोड़ा बिगड़ गया है। बॉल्ड अंकल खुश हो गया, तो आप कह रहे हो हमारा जिक्सियोंग अब प्रॉब्लम चाइल्ड बन चुका है? इतना सुनते ही डायरेक्टर का विग उड़ गया। विग एडजस्ट करते हुए बोले, नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। जिक्सियोंग तो एक मॉडल स्टूडेंट है। फिर अचानक बॉल्ड अंकल का चेहरा बदला। मतलब जिक्सियोंग प्रॉब्लम चाइल्ड नहीं है? डायरेक्टर घबरा के बोल पड़ा, हाँ प्रॉब्लम चाइल्ड है, बहुत बड़ा। अब बॉल्ड अंकल को संतोष मिला। फिर पूछा, स्कूल में कोई बच्चों से पैसे तो नहीं वसूलता? टीचर एकदम स्ट्रेटन हो गया। एक्सटॉर्शन? बिल्कुल नहीं, जब तक मैं यहां हूं ऐसा कभी नहीं होगा। अब बॉल्ड अंकल का चेहरा और डार्क हो गया। टीचर ने सोचा, अब तो पिटाई तय है। बॉल्ड अंकल बिना कुछ बोले सीधे बाहर निकल गया, सोचते हुए स्कूल हो या टीचर्स, हालात वही हैं। अब बॉल्ड अंकल का गुस्सा फुल स्विंग में था। सोचा शेन जिंगजे से रिंग वापस लेकर उसकी धुलाई करूं। इधर उधर ढूंढते हुए अचानक एक जानी पहचानी पीठ दिखी। ओए बच्चे, फिर मिल गए? अब तो तू गया। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, 4 आंखों वाला नर्ड निकला।
बॉल्ड अंकल थोड़ा एम्बैरेस्ड हो गया, पर गैंगस्टर होते हुए भी बोला, सॉरी भाई। हालांकि बॉल्ड अंकल का तो बस अब एक ही मकसद था, उस लड़के को ढूंढ के मार डालना। लेकिन तभी उसे बॉस की बात याद आई। यंग मास्टर हमारी गैंग का फ्यूचर है, अभी अभी उसने लड़ना शुरू किया है, हमें बीच में नहीं आना चाहिए। ये सोचकर वो ठिठक गया। ठीक है, बॉस की बात माननी चाहिए, कहीं मेरी जल्दबाजी से यंग मास्टर का भविष्य ना बर्बाद हो जाए। उधर स्कूल के बाहर शेन जिंगजे अपने दोस्तों के साथ मौज मना रहा था। बड़े फक्र से वो चमचमाती सोल रिंग को घुमा रहा था। मन में सोच रहा था, इसको बेच के तो सीधा कार ले लूंगा। रेड हेयर्ड आदमी ने चालाकी से उसकी कीमत लगाई। कम से कम 2 मिलियन तो मिल ही जाएंगे। शेन जिंगजे खुद हैरान था, एक पत्थर लगने से 2 मिलियन का फायदा। उधर क्लासरूम में होमरूम टीचर अब जंग जिक्सियांग से थोड़ा डरने लगा था। उसकी आंखों से आंख मिलाने से भी कतरा रहा था। जब वो सवाल का जवाब देने के लिए हाथ उठाता तो टीचर के दिमाग में सिर्फ बॉल्ड अंकल की डरावनी परछाई घूम जाती। एक बार तो जंग खड़ा ही हुआ था और टीचर ने मुस्कुराकर इशारा कर दिया, हाँ हाँ बाहर जा सकते हो। जंग जिक्सियांग ने फौरन बॉल्ड अंकल को कॉल किया। उसे कुछ समझना था, लेकिन उस वक्त तीनों अंकल तो यंग मास्टर के प्रॉब्लम चाइल्ड बनने की खुशी में पार्टी की तैयारी कर रहे थे। टेबल पर रखा फोन अचानक बजा। स्कारफेस अंकल ने स्क्रीन देखते ही चिल्लाया, अरे यंग मास्टर का कॉल है। तुरंत फोन बॉल्ड अंकल को पकड़ा दिया। बॉल्ड अंकल तो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। पहली बार यंग मास्टर का कॉल आया था, लेकिन जैसे ही सुना कि वो टीचर वाली बात पूछ रहा है, उसने तुरंत कहा, घबराओ मत, सब संभाल लिया है। ये संभाल लिया है सुनते ही जंग जिक्सियांग एकदम फ्रीज हो गया। इतने में अंकल शू ने भी सुना कि कॉल यंग मास्टर का है और बॉल्ड अंकल से झपट कर बोला, जल्दी दो, मुझे बात करनी है। और अगले सेकंड उसने फोन छीन लिया। यंग मास्टर, वो बात भूले तो नहीं ना, आज किसी कमजोर को पीटना है। जांग घबराया, क्या आज किसी को सच में पीटना पड़ेगा? चाचा शू बोला, एक सेकंड भी मत गंवाओ, अभी जाओ और किसी कमजोर को ढूंढ के पीटो। फिर बिना कुछ और सुने फोन काट दिया। बॉल्ड अंकल उदास हो गया। एक तो बोलने नहीं दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि तू बड़ा भाई है। अब जंग जिक्सियांग ने हॉलवे में किसी कमजोर को ढूंढना शुरू किया, लेकिन जो 2 लड़के सामने से आए वो उससे भी स्ट्रांग दिखे। वो बस खामोशी से उन्हें जाते हुए देखता रहा। थक हार कर वो वॉशरूम गया और चेहरा धोने लगा। तभी पीछे से एक लेवल 70 बॉस जैसे लड़के ने आके स्लीव्स चढ़ाई। जंग का चेहरा सफेद पड़ गया। अब तो जान गई। इतने में पीछे से किसी ने कंधा थपथपाया, जिक्सियांग, तूने पिछली बार मेरे 40,000 लिए थे, अब वापस कर दे। जंग की तो जैसे लॉटरी लग गई। अरे वाह, ये तो परफेक्ट है। बिना समय गंवाए उसने उसकी कॉलर पकड़ ली। तू ही बनेगा मेरी पहली जीत का बलिदान। थोड़ी देर बाद जब उसने उसे पीट दिया तो कोई खुशी महसूस नहीं हुई, उल्टा उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। उसने खुद को समझाया, अब मुझे सच में बैड बनना है। पहले वो सिर्फ शूजन को खुश करने के लिए अच्छा बनने की कोशिश करता था, लेकिन अब जब वो घर पहुंचा तो माहौल बहुत शांत था। जैसे ही अंदर गया, देखा तीनों अंकल जमीन पर सर झुकाए बैठे हैं, कोई भी हिल नहीं रहा। सामने एक डरावने बॉस जैसे आदमी ने अपनी पॉकेट वॉच देखी, फिर मुस्कुराया, बेटा, लगता है तू वाकई बदल गया है। जांग जिक्सियांग दंग रह गया। पिता, आप यहाँ? फादर जांग हंसे। क्यों बेटा, मुझे देखकर इतना चौंक क्यों गया? जांग कांपते हुए बोला, आप कैसे आ गए? फादर जांग का एक एक लफ्ज भारी था। तू हर दिन पिटता रहता है, शर्म आती है मुझे। फिर उसने अंकल शू पर गुस्सा निकाला, तुरंत हवा ट्रेनिंग शुरू कराओ। लेकिन जांग जिक्सियांग ने साफ मना कर दिया, मैं ये ट्रेनिंग नहीं करूंगा। ये सुनकर फादर जांग का चेहरा सख्त हो गया। अगर आज नहीं माना तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। तू सोचता है मैं सारी उम्मीदें तुझ में लगा के बैठा हूँ? तेरे भाई तो देश भर में फैले हुए हैं और सब ग्रो कर रहे हैं। हवा बनना जरूरी नहीं, बस मैं चाहता था तू बने। तूने 10 साल पहले एक लड़की के लिए ट्रेनिंग छोड़ दी थी, लेकिन अब वक्त बदल गया है। ये लग्जरी लाइफ तू मेरी वजह से जी रहा है, भूल मत। जंग जिक्सियांग सुन्न पड़ गया, फिर कुछ सोचकर बोला, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। फादर जंग ने कहा, ठीक है, जब तय कर ले तो अंकल शू को बता देना। और वहां से चला गया। जंग वहीं घुटनों के बल गिर गया। क्या ये इंसान सच में मेरे पिता हैं? फादर जंग के जाते ही अंकल शू ने उसे उठाया और कमरे में भेजा। जंग चुपचाप नहाने चला गया। तीनों अंकल फिर बैठकर सोचने लगे, क्या यंग मास्टर मान जाएगा? स्कारफेस अंकल ने पूछा, बड़े भाई, वो ट्रेनिंग लेगा क्या? अंकल शू सोच में पड़ गया। चलो उससे बात करते हैं। वो उसके कमरे में गया, देखा कि यंग मास्टर बहुत हेल्पलेस लग रहा है। अंकल शू ने कहा, अगर तू ट्रेनिंग लेता है तो हम तेरी ताकत बनेंगे। जाते जाते बोला, कुछ भी प्रोटेक्ट करना है तो पावर भी होनी चाहिए उसे बचाने की। जांग को शेन जिंगजे याद आया, अगर मेरे पास ताकत होती तो कहानी ही कुछ और होती। फिर उसने अपने आंसू पोंछे और कमरे से निकल आया। तीनों अंकल को देखा और बोला, मैं ट्रेनिंग करूंगा, मुझे स्ट्रांग बनना है ताकि सब बैड गाइस को हरा सकूं। अंकल्स, इस तरह तो मैं भी सबसे बुरा बन जाऊंगा ना? तीनों अंकल खुशी से चिल्ला उठे, यंग मास्टर, लीव इट टू अस,
हम तो 10 साल से तैयार हैं। अगली सुबह जंग जिक्सियांग सबको जल्दी करने को कह रहा था। जल्दी करो, ट्रेनिंग शुरू करनी है। स्कारफेस अंकल और बॉल्ड अंकल की आंखें भर आईं। अंकल शू ने बॉल्ड अंकल को देखा और कहा, ट्रेनिंग की जिम्मेदारी तुम्हारी है। बॉल्ड अंकल तो एक्साइटमेंट में रो पड़ा। यंग मास्टर, बस मेरे साथ चलो, मैं तुझे ताकतवर बना दूंगा। जांग बोला, ठीक है अंकल, लेट्स डू इट। जैसे ही वो जाने लगे, बॉल्ड अंकल रुका और बोला, यंग मास्टर, तूने मेरी दी हुई सोल रिंग संभाल के रखी है ना? जांग एकदम चौंक गया। वो तो खो गई, शन जिंगजे के पास है। बॉल्ड अंकल मुस्कुराया, मैं जानता हूँ वो कहाँ है। अगर तू कहे तो अभी जाकर उसे ठोक दूं। लेकिन जांग ने कहा, नहीं अंकल, उसे मैं खुद संभालूंगा। बॉल्ड अंकल ने उसे गले से लगा लिया। यंग मास्टर, मैं बस यही सुनना चाहता था। फिर उसने उसे बैटल यूनिफॉर्म पहनाया। जांग अपने कमरे में गया, पुराने बालों को पीछे किया। अब मैं बस एक स्टूडेंट नहीं, फायर बेयर गैंग का वारिस हूँ। फिजिकल ट्रेनिंग रूम में बॉल्ड अंकल ने सबसे पहले 3 बेसिक एक्सरसाइजेस से शुरू कराया। इस बार बॉल्ड अंकल को यंग मास्टर की फिजिकल स्ट्रेंथ को लेकर काफी क्यूरियोसिटी थी। सबसे पहले बॉल्ड अंकल ने उसे वेट्स के साथ स्क्वाट्स करने को कहा। अगले ही पल वो वेट इतना हैवी था कि जंग जिक्सियांग ऑलमोस्ट फट ही गया। बस एक ही ट्राई में उसकी सांसें उखड़ गईं। ये देखकर बॉल्ड अंकल थोड़ा एम्बैरेस्ड फील करने लगा। लगता है यंग मास्टर सिर्फ 20 किलोग्राम तक ही स्क्वाट कर सकता है, वो सोचने लगा। नेक्स्ट था बेंच प्रेस, लेटकर। पर ये पोस्चर जंग जिक्सियांग के लिए बड़ा चैलेंजिंग लग रहा था। अगले ही मोमेंट जिक्सियांग ने कांपती आवाज में कहा, बॉल्ड अंकल, हेल्प मी प्लीज। तो बॉल्ड अंकल ने उसे उठाया और बोला, डैम, स्क्वाट प्लस बेंच प्रेस मिला के भी सिर्फ 40 किलोग्राम। पास ही खड़े जिक्सियांग को लगने लगा कि उसका बॉडी थोड़ा सॉलिड फील कर रहा है। लेकिन बॉल्ड अंकल सोच रहा था, यंग मास्टर तो बहुत वीक है, अब इसे ट्रेन कैसे करूं? फिर बॉल्ड अंकल ने जिक्सियांग को डेडलिफ्ट ट्राई करने को कहा। इस बार उसे कोई उम्मीद नहीं थी, बट सरप्राइजिंगली जिक्सियांग बड़ी आसानी से उठ खड़ा हुआ। डैम, ये क्या हो रहा है? बॉल्ड अंकल ने जल्दी से और वेट ऐड कर दिया और फिर भी जिक्सियांग ने आराम से उठा लिया। क्लैंग, एक मेमोरी सी लौट आई। स्क्वाट और बेंच प्रेस मिला के सिर्फ 40 किलोग्राम, पर डेडलिफ्ट कर रहा है 100 किलोग्राम। क्या यंग मास्टर को यह ताकत बूढ़ों का सामान उठाते उठाते मिल गई? बॉल्ड अंकल सोचने लगा। अब आया फाइनल टेस्ट, ग्रिप स्ट्रेंथ यानी आर्म रेसलिंग में मुकाबला। सभी अंकल्स इकट्ठा हो गए देखने के लिए। स्टार्ट सिग्नल के साथ बॉल्ड अंकल ने गंभीरता से कहा, जिक्सियांग, पूरी ताकत लगाना। हुश, डैम, यंग मास्टर की ग्रिप स्ट्रेंथ। बाकी अंकल्स को लगा वो इजी ले रहा है, बट नेक्स्ट मोमेंट बॉल्ड अंकल का चेहरा लाल हो गया अखरोट की तरह। अचानक, क्या हो सकता है? 10 साल तक हमें मालिश करते करते ये मॉन्स्टर ग्रिप स्ट्रेंथ डेवलप हो गई। अब बॉल्ड अंकल को समझ आ गया था जिक्सियांग को कैसे ट्रेन करना है, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। मैं ये मैच हल्के में नहीं ले सकता, वो ओपोनेंट की बेइज्जती होगी। उसने गहरी सांस ली। यंग मास्टर, अब मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा। बाकी अंकल्स शॉक थे, लेकिन बॉल्ड अंकल के दिल में एक ही बात थी, यंग मास्टर, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। स्लैप। बॉल्ड अंकल हार गया। हाथ कांपते हुए देखा। बाकी अंकल्स ने माथा पीट लिया। मेरी गॉड, यंग मास्टर ने तो हमारे गैंग के आर्म रेसलिंग चैंपियन अंकल जिक्सियांग को हरा दिया। जिक्सियांग ने जब बॉल्ड अंकल को उठाया, बॉल्ड अंकल को उसमें फायर बेयर गैंग के बॉस की छवि दिखी। अगर और कुछ नहीं तो बॉल्ड अंकल की इमेजिनेशन काफी तेज थी। फिर दोनों ने दमदार चालों के साथ नेक्स्ट ट्रेनिंग शुरू की। उधर सोंग जोंगशी ने जांग जिक्सियांग की एम्प्टी सीट देखकर उसके 2 दोस्तों से पूछा, वो स्कूल क्यों नहीं आया? दोस्तों ने बताया, जांग जिक्सियांग के गेट पे बहुत सारे डरावने अंकल्स खड़े थे। स्कूल के बाद भी सोंग जोंगशी यही सोचता रहा, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। असल में सोंग जोंगशी जांग जिक्सियांग की बहन की वजह से उसके लिए कंसर्न था। जिक्सियांग ने पहले उसकी बहन की हेल्प की थी, तो उसी रात वो अकेले जिक्सियांग के घर पहुंचा। लेकिन स्पाइकी अंकल ने उसे छुपते छुपाते देख लिया। क्या कोई और गैंग से आया है? सोंग ने फटाफट कहा, मैं जिक्सियांग का क्लासमेट हूँ। तभी सारे अंकल्स का एटीट्यूड पलट गया। अरे, ये पहले क्यों नहीं बोला? कम इन, कम इन। बट नेक्स्ट मोमेंट अंकल शू ने रोक लिया। दिमाग लगाओ, अगर ये झूठ बोल रहा हो तो, अगर किसी और गैंग से आया हो तो। तभी सोंग को याद आया उसके पास उसका स्टूडेंट आईडी था। वो सोचने लगा, अगर आईडी ना होती तो क्या होता? अचानक अंकल शू की नजर सोंग के बैग पे गई, जिस पर जूडो लिखा था। फिर क्या? उसने फौरन अपने आदमी को कहा, बॉल्ड अंकल को बुलाओ नीचे। सोंग हैरान रह गया जब उसने बॉल्ड अंकल को देखा। झुककर बोला, हेलो सीनियर। फिर बॉल्ड अंकल उसे जिक्सियांग से मिलाने ले गया। जब उसने जिक्सियांग को देखा तो स्टन्ड रह गया। वो समझा कि जिक्सियांग ने अपना लेफ्ट हैंड छोड़ दिया, लेकिन नहीं, वो तो सिर्फ राइट हैंड की ताकत से किसी को उठा रहा था। थर्ड, ये था जिक्सियांग का किलर मूव, वन हैंडेड स्लैम। सोंग शॉक रह गया। बॉल्ड अंकल ने कहा, अब तुम्हारी बारी है, और दोनों में फाइट शुरू हो गई। सोंग ने जल्दी से जिक्सियांग की कॉलर पकड़ ली। जिक्सियांग ने सोचा अब ये लेग से अटैक करेगा, बट सोंग ने दिया
डबल हैंडेड स्लैम। स्कारफेस अंकल अलर्ट हो गया, लेकिन बॉल्ड अंकल ने इशारा किया, रुको। जिक्सियोंग फिर उठा, बहुत गुस्से में। अगले पल सॉन्ग का हाथ बिजली जैसी स्पीड से जिक्सियोंग की तरफ बढ़ा, लेकिन मिस कर गया। जिक्सियोंग 2 स्टेप पीछे गया। इनहेल एक्सहेल स्टैंस ले ली। दांत भींचते हुए राइट हैंड में ताकत जमाई और स्लैप सीधा सॉन्ग के चेहरे पर पड़ा। सॉन्ग ने फील किया, ये पंच तो जैसे पहाड़ हो। नेक्स्ट मोमेंट जिक्सियोंग ने फिर से काउंटर किया। सॉन्ग का लेग पकड़ लिया, दोनों हाथों से ग्रिप धीरे धीरे टाइट करते हुए किलर मूव, बुचर्स हैंड एप्पल क्रशर। इस पेन ने सॉन्ग को हेल दिखा दिया। बॉल्ड अंकल प्राउडली देख रहा था, जबकि स्कारफेस अंकल पसीना पसीना हो गया। क्या ये ही हमारा यंग मास्टर है? सॉन्ग ने फिर पंच किया, बट जिक्सियोंग ने फिर से डॉज किया, फिर से स्टैंस ली। इस बार लेफ्ट हैंड से पावर गैदर करते हुए सडनली एक पंच मारा। सॉन्ग ने ब्लॉक कर लिया, बट राइट हैंड से जिक्सियोंग ने गर्दन पे जोरदार हिट किया। सॉन्ग एग्जॉस्शन से गिर गया। जांग जिक्सियोंग तो बहुत गंदा है, गर्दन पे मारता है। सॉन्ग ने कभी सोचा भी नहीं था उसका क्लासमेट अब इतना स्ट्रांग हो चुका है। और सबसे क्रेजी बात, ये सब सिर्फ 3 दिन में हुआ। जमीन पे पड़े जिक्सियोंग को देखते हुए उसने पूछा, इतना स्ट्रांग होकर भी तू शेन जिंगजे जैसे लोगों से डरता क्यों है? तभी बॉल्ड अंकल ने कहा, क्योंकि यंग मास्टर ने कभी फाइट की ही नहीं थी। एक्शन लेने से पहले ही डर जाता था, हमेशा भागना चाहता था। अब वो बदलना चाहता है और उसके लिए उसे तेरे जैसे ओपोनेंट्स की जरूरत है। फिर बॉल्ड अंकल ने कहा, सॉन्ग जा पहले अपनी चोट का इलाज कर। स्कारफेस अंकल ने उसे एक हिकारत भरी नजर से देखा, लेकिन उसी वक्त जांग जिक्सियोंग अचानक जोर जोर से हंस पड़ा। ये देखकर बॉल्ड अंकल थोड़ा चौंक गया। हंस क्यों रहा है तू? जांग जिक्सियोंग ने बस इतना कहा, दिल में कुछ दर्द हो रहा है। बॉल्ड अंकल कंफ्यूज हो गया, कुछ समझ नहीं आया। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद बॉल्ड अंकल ने सबके लिए डिनर बनाया। एक्सरसाइज के बाद प्रोटीन तो जरूरी है। फिर उसने सीधा सॉन्ग जोंगशी से पूछा, क्या तू 1 हफ्ते यंग मास्टर के साथ ट्रेन कर सकता है? खाने पीने और रहने की कोई टेंशन नहीं होगी। लेकिन सॉन्ग जोंगशी ने कहा, मेरी एक छोटी बहन है, बाहर नहीं रुक सकता। हाँ, स्कूल के बाद आ सकता हूँ। स्कूल के बाद तो जूडो क्लब की ट्रेनिंग होती है। बॉल्ड अंकल बोला, तो बस ट्रेनिंग का इशू सॉल्व करना है ना? फिर उसने बिना समय गंवाए जूडो क्लब में कॉल कर दिया। हेलो, मैं सॉन्ग जोंगशी को 1 हफ्ते के लिए ले जा रहा हूँ ट्रेनिंग पर, ठीक है? ये सुनकर सॉन्ग जोंगशी ऑलमोस्ट चोक कर गया। बॉल्ड अंकल ने कहा, जूडो क्लब का इशू सॉल्व हो गया, अब आराम से आ जाया कर। उसके कंधे पर हाथ मारते हुए, यंग मास्टर की ट्रेनिंग के बाद तुझे स्पेशल ट्रेनिंग दूंगा मैं। अगले दिन ली इजी बहुत परेशान थी। जांग जिक्सियोंग से कई दिनों से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था। उसकी 2 बेस्ट फ्रेंड्स ने सोचा, कहीं ये लड़की सीरियसली इल तो नहीं? ब्लैक हेयर्ड गर्ल ने बोला, क्यों ना तू उसके घर चली जाए? अकेली जाने में शर्म आ रही है तो उसके दोस्तों के साथ चली जा। ली इजी का चेहरा एकदम खिल गया। अरे हाँ, ऐसे तो कैजुअली जा सकती हूँ। वेट, मैंने जांग जिक्सियोंग का नाम नहीं लिया, तुझे कैसे पता? अरे ऑब्वियस है, सबको पता है, बस जांग जिक्सियोंग को छोड़ के। एनीवेज जा और उसे ढूंढ, हमें परेशान मत कर। फ्रेंड्स को बाय कहकर ली इजी निकल पड़ी अपने प्यार की तलाश में। उधर शेन जिंगजे और उसका दोस्त सोल रिंग बेचने की प्लानिंग कर रहे थे। शॉप में घुसे तो कोई सर्व करने नहीं आया। डेड बॉल्डी, ग्राहक आ गए हैं, कुछ तो सर्विस करो। बॉल्ड अंकल ने 2 बार खांस कर जवाब दिया। तभी बाहर से भागते हुए कई फुटस्टेप्स की आवाज आई और शटर धड़ाम से नीचे गिरा। शेन जिंगजे घबरा गया। भाई, ये शटर कैसे नीचे गिराया? बॉल्ड अंकल हथियार घुमाते हुए बोला, छुप जा वरना जान से मार दूंगा। शेन जिंगजे की हालत खराब। डेड बाल्डी, तू है कौन? कांपते हाथों से फोन निकाला। पुलिस को कॉल करता हूं। बॉल्ड अंकल ने चश्मा पहनते हुए कहा, बच्चे अब तेरा टाइम खराब चल रहा है, थोड़ा दर्द होगा, तैयार हो जा। अगले ही पल धड़ धड़ शेन जिंगजे की चीखें पूरी दुकान में गूंज गईं। जो पहले अकड़ में रहता था अब माफी मांग रहा था। बॉल्ड अंकल ने उसके बाल पकड़कर कहा, रिंग को संभाल के रखना, उसका मालिक खुद लेने आएगा। अगर किसी और को बेचा या खो दिया तो जान से मार दूंगा। शेन जिंगजे के बाल देखकर बॉल्ड अंकल को इरिटेशन हुई। इलेक्ट्रिक रेजर लाओ और उसका पूरा सिर क्लीन शेव कर दिया। उसके सिर पर जोर से हाथ मारते हुए बोला, मैं बाहर जा रहा हूँ, दुकान साफ कर देना। अगर कोई चालाकी की तो जिंदगी भर तेरा पीछा करूंगा और हर बार तेरा सिर मुंडवाऊंगा। शेन जिंगजे ने दांत पीस लिए, लेकिन कुछ कर नहीं सका। मीनवाइल सॉन्ग जोंगशी और ली इजी भी जांग जिक्सियोंग से मिलने आए। स्कारफेस अंकल ने टाई एडजस्ट करते हुए ली इजी को देखा। यंग मास्टर की गर्लफ्रेंड तो नहीं? फिर उन्हें अंदर ले जाते हुए बोला, आज यंग मास्टर की आखिरी ट्रेनिंग डे है। ये सुनकर ली इजी हैरान रह गई। जांग जिक्सियोंग का घर इतना अमीर, तभी तो स्कूल नहीं आता। स्कारफेस अंकल ने दरवाजा नॉक किया। ली इजी बहुत एक्साइटेड थी, अब मिलूंगी जांग जिक्सियोंग से। बॉल्ड अंकल बाहर आया। जोंगशी के साथ कौन है? ली यीजी नर्वस हो गई। क्या मैं पेरेंट्स से मिलने आई हूँ क्या? अंकल, मैं जांग जिक्सियोंग की फ्रेंड हूँ, मेरा नाम ली यीजी है। बॉल्ड अंकल मुस्कुराया। ओहो,
मुझे तो पता ही नहीं था यंग मास्टर की गर्लफ्रेंड भी है। ली यीजी घबरा गई। नहीं, मैं अभी गर्लफ्रेंड नहीं हूं, बॉल्ड अंकल बोला। वेट करो, यंग मास्टर अभी आता है। फुटस्टेप्स की आवाज आई और जंग जिश्योंग बाल पीछे करते हुए बाहर निकला, एकदम मैच्योर वाइब के साथ। यीजी तुम आ गई? ये सुनकर ली यीजी का चेहरा लाल पड़ गया। जेजियांग ने मुझे यीजी बुलाया? कुछ दिनों में इतना स्ट्रांग भी हो गया। हालांकि जांग जिक्श्योंग को लड़कियों से बात करने की समझ नहीं थी। बॉल्ड अंकल ने माहौल संभाला। तुम साइड में बैठो, ट्रेनिंग देखो। तो एक लड़की दो लड़कों की ट्रेनिंग देख रही थी, थोड़ी ऑकवर्ड पर दिलचस्प। सोंग जोंगशी ने जांग जिक्श्योंग को उठाकर पटका। धड़ाम! ली यीजी चौंक गई। उसे चोट तो नहीं लगी, लेकिन अगले ही पल दोनों हाथ मिला रहे थे। दोस्ती में बॉन्डिंग दिख रही थी। ली यीजी ने सोचा, मैं आउटसाइडर लग रही हूं क्या? जांग जिक्श्योंग ने उसे डिनर का इनवाइट दिया, फिर ब्लश। ओके जेजियांग। तीनों हंसते बोलते लिविंग रूम में बैठकर ड्रिंक्स के साथ बातें करने लगे। ली यीजी ने पूछा, तुम स्कूल क्यों नहीं आए इतने दिन? जांग जिक्श्योंग ने जवाब दिया, मैं क्लोज ट्रेनिंग में था। ली यीजी घबरा गई। ट्रेनिंग? तो तुमने मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं दिया? बॉल्ड अंकल ने फिर से सिचुएशन संभाली। क्लोज ट्रेनिंग में फोन्स अलाउड नहीं होते। फिर जांग जिक्श्योंग को उसका फोन दिया। जांग जिक्श्योंग ने मैसेजेस स्क्रॉल करने शुरू किए। ली यीजी पैनिक में, हे क्या कर रहे हो? अभी मत देखो। सोंग जोंगशी ने मुंह दबाकर हंसी रोकी। ली यीजी उठ खड़ी हुई। सोंग जोंगशी, तू मेरी हंसी उड़ा रहा है क्या? बॉल्ड अंकल और स्कारफेस अंकल कोने से देखकर खुश हो रहे थे। इतने सालों में पहली बार यंग मास्टर को इतनी खुशी से हंसते देखा है। डिनर के बाद जांग जिक्श्योंग ने सबको डोर तक छोड़ा। इन दिनों वो बहुत खुश लग रहा था। बॉल्ड अंकल ने बोला, यंग मास्टर अब जल्दी सो जाना, कल स्कूल जाना है। अगली सुबह चिड़ियों की चहचहाहट के साथ जांग जिक्श्योंग नीचे आया। अब उसमें असली फायर बेयर गैंग वारिस वाली बात दिखने लगी थी। नीचे आते ही सबऑर्डिनेट्स ने कहा, गुड मॉर्निंग यंग मास्टर। 4 सबऑर्डिनेट्स दरवाजा खोलने के लिए खड़े थे। यंग मास्टर कभी खुद दरवाजा नहीं खोलता। कार में बैठते ही उसने बोला, एक एली में रुकना पड़ेगा, पहले किसी की धुलाई करनी है। ब्लैक कार्स की आवाज पूरे शहर में गूंज रही थी। गाड़ी रुकी। यंग मास्टर पहुंच गए। जांग जिक्श्योंग उतरा, बहुत खुश था। उसे पता था यही गली शेन जिंगजे की मंडली का रास्ता है। कुछ कदम चलते ही बिल्कुल सही शेन जिंगजे सामने आ गया और उसे देखकर पीछे हटने लगा। पर जंग जेजियांग हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, लगता है मौका मिल गया है। अब जो शेन जिंगजी को देख रहा था वो उसे कमजोर लग रहा था। शेन जिंगजी ने गुस्से में पूछा, क्या हंस रहा है तू? पहले ही मूड खराब है मेरा, क्या मजाक बना रखा है? धीरे धीरे दोनों आमने सामने आने लगे। दोनों को एक दूसरे से साफ नफरत थी। जांग जेजियांग बोला, अपना राइट हैंड आगे बढ़ा, मैं कुछ ढूंढ रहा हूं। सुना नहीं क्या मैंने क्या कहा? शेन जिंगजी कुछ नहीं बोला तो जांग ने सीधे उसका कॉलर पकड़ लिया और बर्फ जैसी ठंडी आवाज में बोला, मैंने कहा था हाथ दिखा। क्रैक! शेन जिंगजी फिर से चीख पड़ा। तभी जांग की नजर उसके हाथ में पड़े सोल रिंग पर पड़ी। जांग थोड़ा हिचका, लेकिन शेन जिंगजी ने दांत भींचते हुए बोला, पहले ही परेशान हूं और तू भी चिपक रहा है। एक जोरदार लात मारकर उसने जांग को पीछे धकेल दिया। इडियट, मुझसे पंगा ले रहा है। लेकिन कोने में छुपकर सब देख रहे बॉल्ड अंकल ने इशारे से शेन जिंगजी को चेतावनी दी, अगर फाइट की तो हड्डी तोड़ दूंगा। शेन जिंगजी चौंक गया। ये गंजा मर गया था ना? तभी उसकी नजर जांग के यूनिफॉर्म की पट्टी पर पड़ी। यही पैटर्न उस लड़के के यूनिफॉर्म में भी था जो ली यीजी को लेकर भागा था। उसे सब समझ आ गया। वो रिंग जांग की थी और वही था जिसने उस पर पत्थर फेंका था। वो सोचने लगा, मेरी सारी बेइज्जती की वजह जांग जेजियांग है। गुस्से से फट पड़ा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पर जांग ने तुरंत उसका घूंसा रोक लिया। फिर अचानक उसकी आंखों में चमक आई। जांग ने शेन जिंगजी की रिब्स पकड़ ली और पूरी ताकत से दबा दिया। क्रैक! शेन जिंगजी को समझ नहीं आया कि जांग जेजियांग इतना ताकतवर कब से हो गया। जांग ने घूंसा मारा, फिर एक जोरदार थप्पड़ शेन के चेहरे पर दे मारा। उसने शेन के हाथ से रिंग छीनी। अंकल की सोल रिंग फाइनली मिल गई। बॉल्ड अंकल ताली बजाते हुए बोला, मैं सचमुच तुमसे प्रसन्न हूं युवा मास्टर। यंग मास्टर? शेन जिंगजी एकदम कंफ्यूज हो गया। ये जांग आखिर है कौन? तभी स्कूल के गेट पर एक के बाद एक काली गाड़ियां आकर रुकी। हुश हुश! गाड़ियों से बॉडीगार्ड्स उतरे, एक लाइन में खड़े हो गए। जांग के 2 बेस्ट फ्रेंड्स और वो तीनों गर्ल्स भी दंग रह गए। ये किस बड़े आदमी का अराइवल है? गाइडेंस काउंसलर तो डर के मारे कांपने लगा। गाड़ी से उतरते ही जांग ने सबको एक ठंडी घमंडी नजर से देखा। रिस्पेक्टफुली सीइंग ऑफ द यंग मास्टर। पूरी फौज ने झुककर एक साथ चिल्लाया। जांग की चाल में ही कुछ ऐसा था जिससे उसकी असाधारण हैसियत साफ दिखती थी। लेकिन क्लासरूम में पहुंचते ही उसे जो सुनने को मिला उसने उसे हिला दिया। उसकी पहले की सारी स्वीटनेस एक्ट थी। ही इज अ लायर, बोल रही थी उसकी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट भी। जांग एकदम स्टंट रह गया। वो लोग जिनके लिए उसने सब कुछ किया अब उसे गंदा लगने लगे थे। उसे अंकल शू की बात याद आई। अच्छा बनना मुश्किल है
लेकिन बुरा बनने में सिर्फ एक पल लगता है। हॉलवे में उसे अपने 10 साल पुराने बेस्ट फ्रेंड्स मिले। जंग उन्हें ग्रीट करने गया, लेकिन उन्होंने उसे डरते हुए देखा और बिना कुछ कहे निकल गए। जंग के पैरों तले जमीन खिसक गई। इवन दे धड़ाम, जंग घुटनों पर गिर गया। उसके लिए दुनिया अब अंधेरे से भर गई थी। वो स्कूल के बाहर पुल पर अकेला बैठा रहा, उदास और टूटा हुआ। तभी ली इजी और सॉन्ग जोंगशी उसे ढूंढते हुए आए, लेकिन तभी उसका फोन बजा। स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट का कॉल था। जंग ने कॉल उठाया, बात सुनकर उठा और बोला, मुझे कुछ काम है। गंभीरता से चला गया। अब उसके दिल में सिर्फ एक ख्याल था, मैं सबसे बुरा इंसान बनूंगा। प्रेसिडेंट ने कोल्डली पूछा, जांग जेजियांग, सुना है तुम्हारा परिवार अंडरवर्ल्ड से है? सही है। जांग की आंखों में गुस्सा उतर आया। अब फर्क क्या पड़ता है? प्रेसिडेंट को बस स्कूल की इमेज की फिक्र थी। मेन टीचर्स से बात करना चाहता था, लेकिन लगता है अब जरूरत नहीं। जांग, तुम अब वैसे नहीं लगते जैसे पहले थे। जांग चौंक गया। नॉट लाइक मी? तो फिर मैं कैसा हूँ? उसने गुस्से में मुट्ठी भींच ली। 10 साल से अच्छाई की कोशिश कर रहा था और तुम मुझे अब ये कह रहे हो? धड़ाम, जांग ने लोहे के दरवाजे पर मुक्का मारा और चिल्लाया, क्या मैं फिर से अच्छा बनूं? जाते जाते बोला, अब मुझे स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं। उधर शेन जंगजे फिर से फंसा हुआ था। स्पाइकी अंकल ने चेतावनी दी, जिंदा रहना है तो स्कूल मत आना। पागल है क्या? किससे लड़ने चला है? जाते जाते बोला, अगर कोई चाल चली तो खत्म कर दूंगा। शेन जंगजे उन्हें जाते हुए देखता रहा। अब भी सोच रहा था, जंग बस इसलिए घमंडी है क्योंकि उसके पास गुंडे हैं। फिर बोला, मुझे भी चुप नहीं बैठना, किसी भी तरह उसका बदला लूंगा। उसे अचानक ख्याल आया, जंग की वीकनेस वो हान शुजेन हो सकती है। उसी को कॉल लगाया। कॉल पर उसने शुजेन को कहा, जंग ने गुंडे बुलाकर मुझे मारा। शुजेन शॉक्ड, क्या वो ऐसा कर सकता है? आई एम रियली डिसअपॉइंटेड इन हिम। अब शेन जंगजे ने मौके का फायदा उठाया, जंग की वीकनेस बता सकती हो? यूजेन ने थोड़ा सोचकर बोला, चीजें छोड़ो, अगर कोई इंसान ही उसकी वीकनेस हो तो? शेन जंगजे ने शैतानी हंसी हंसी, तो ये बात है, जंग को वो लड़कियों जैसी नास्टी शुजेन पसंद है। तभी शुजेन ने पूछा, तो क्या हम वापस साथ हैं? शेन ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, ऑफ कोर्स, पहले समझ नहीं पाया, अब तुम्हें अच्छे से रखूंगा। एक चांस और दोगी? शेन जंगजे ने उसका हाथ पकड़ लिया। उधर तीनों गर्ल्स जंग और ली इजी की बात कर रही थी। ली इजी ने माना, आई लाइक जंग बट नॉट बिकॉज ऑफ गैंग स्टफ। उसकी दोस्त बोली, फिर तो उसे सबसे पावरफुल बना दो। ली इजी ड्रीम मोड में चली गई। जांग बोले, ली इजी, ये इलाका अब मेरा है और तू मेरी अगली टारगेट। ब्लशिंग ली इजी ने अपना चेहरा ढक लिया और एक्साइटमेंट में उछल पड़ी। उफ, कितना हॉट है। उसी वक्त शेन जंगजे के 2 चमचे जो पहले दिखे थे अचानक उनके पास आ गए। ए ली इजी, तुझे पता है तेरी क्लास का जंग जेजियांग कहाँ गया? जैसे ही दोनों बिना कोई जानकारी लिए जाने लगे, उन्हें ये अंदाजा भी नहीं था कि जंग जेजियांग वापसी के रास्ते में था। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, जंग जेजियांग एकदम उनके सामने प्रकट हो गया। तीनों लड़कियां हैरान रह गईं। भाड़ में गया, जिसको ढूंढ रहे थे वो तो सामने खड़ा है। इस मोमेंट पर शेन जंगजे के दोनों चमचे अब भी उन तीनों के सामने अकड़ में थे। चश्मा पहनने वाला लड़का सबसे पहले हाथ बढ़ाता है। हाय जंग जेजियांग, मिलके अच्छा लगा, दोस्ती कर लेते हैं। लेकिन जंग जेजियांग ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। जेब में हाथ डाले खड़ा रहा, बिना हिले, बस घूरता रहा। चश्मे वाला हंसते हुए बोला, देख दोस्त, जो प्यार से मान जाए वही समझदार होता है, वरना सजा का पैक भी पिलाया जा सकता है। तभी जंग जेजियांग ने पूछा, तुम लोग शेन जंगजे के दोस्त हो? पर चश्मे वाले ने गलती से समझा कि जंग खुद भी शेन का दोस्त है। वो फिर से हाथ बढ़ाकर बोला, नाइस टू मीट यू, मैं हूँ जंग जेंकाई। जंग जेजियांग की आंखें चमकी। नाइस टू मीट यू, मैं हूँ जंग जेजियांग। अब चश्मे वाला जंग जेजियांग को घूरता रहा, उसका हाथ पकड़े हुए, लेकिन उसकी बांह कांप रही थी। अगले ही सेकंड जंग जेजियांग की आंखों में एक ठंडी घमंड सी चमक उठी। क्रैक! उसने उसका हाथ इतनी जोर से दबाया कि हड्डी चटक गई। दर्द में तड़प उठा वो। बगल में खड़ा दूसरा लड़का बोला, ओ ये ड्रामा मत कर, इतना भी क्या दर्द? हरामी, मैं मजाक नहीं कर रहा, जल्दी हेल्प कर, ये बंदा तो साइकोपैथ है। ये सब देखकर ली यीजी और उसकी फ्रेंड्स दंग रह गई। ओएमजी, क्या जंग जेजियांग हमारी क्लास में इतना स्ट्रांग है? तभी शेन जंगजे के दोनों चमचों ने जोर से चिल्लाया। उन्हें लगा गॉडेस अब भी देख रही है। अबे ओ कमीने, छोड़ उसे। गुस्से में एक ने मुक्का मारा, लेकिन जंग जेजियांग ने आसानी से डॉज किया, फिर उसका हाथ पकड़ लिया। भाई, मारना गलत बात होती है। अब चमचे डरने लगे। ये क्या बवाल है यार, ये तो पागल कुत्ते से भी खतरनाक है। जंग की आंखों में एक डरावनी शांति थी। उसने हाथ पकड़कर धीरे धीरे उसे टॉर्चर करना शुरू किया। फिर एक स्पिनिंग आलू मूव किया, हाथ को पूरा 360 डिग्री घुमा दिया, थोड़ा शो ऑफ किया, पर अंजाम बर्दाश्त से बाहर था। दोनों चमचों ने तुरंत हार मान ली। जंग ने हाथ छोड़ दिया और एकदम दबदबे से उनके पीछे खड़ा रहा। दफा हो जाओ यहाँ से। और इसी बीच उसे 2 नई फैना गर्ल्स भी मिल गईं। वाओ, जंग जेजियांग तो कमाल है। चश्मे वाला और दूसरा लड़का एक दूसरे को देखकर घबराए, फिर वहां से भाग खड़े हुए।
जाते जाते धमकी देना नहीं भूले। जांग जेजियांग इसका बदला जरूर लेंगे। ली यीजी तो बस जांग की कूलनेस पर पैदा हो गई थी। चेहरा लाल हो गया जैसे कोई पागल लड़का हो, मुंह से लार टपकने लगी, उसका शरीर खुद ब खुद आगे बढ़ गया। वो जांग से कंसर्न दिखाने लगी। तभी जांग ने कहा, तुझसे एक बात पूछनी है। ली यीजी एकदम शर्मा गई। पूछो जेजियांग, क्या बात है? तो अभी थे शेन जंगजे के दोस्त थे। क्या ये वही ट्रबल मेकर्स हैं हमारी स्कूल के? और ली यीजी, क्या तू भी ट्रबल मेकर है? ली यीजी का चेहरा उतर गया। बहुत अच्छा, जांग बोला। ठीक है, मुझे सारे ट्रबल मेकर्स के नाम बता दे, एक्सेप्ट फॉर यू, एक्सेप्ट फॉर मी। सुनते ही ली यीजी की आंखों में चमक आ गई। उसकी दोनों दोस्तें शॉक्ड थीं। अरे वाह, स्पेशल ट्रीटमेंट। बात बन गई। दोनों में एक अग्रीमेंट हो गया। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ शेन जंगजे और ली यीजी हाथ में हाथ डाले क्लासरूम की तरफ जा रहे थे। रास्ते में उन्हें वही दो लड़के मिले जिन्हें जांग जेजियांग ने पीटा था। चारों का मूड तुरंत खराब हो गया। चश्मे वाला घबरा के शेन से पूछता है, भाई तेरे फेस का ये क्या हाल हो गया? ली यीजी बोलने ही वाली थी कि जांग ने उसे मारा था। शेन ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। तू क्लासरूम वापस जा, मर्दों की बात है। ली यीजी जाते जाते एक बार पीछे मुड़कर देखती है। शेन जंगजे ने अब झूठ बोला। जांग ने नहीं मारा, उसने 10 से ज्यादा गुंडों को लेकर मुझ पे हमला किया। दोनों सुनकर चौंक गए। क्या तू कह रहा है कि तुझे 10 गुंडों ने मारा? तो फिर उस लड़के से तो हम पंगा नहीं ले सकते। शेन की आंखों में सीरियसनेस आ गई। हम अपने बॉस डूबो से हेल्प क्यों नहीं मांगते? अगर डूबो तैयार हो गया तो बात बन सकती है। तीनों में जांग जेजियांग से निपटने की अगली साजिश तैयार हो गई। उधर ली यीजी ने भी जेजियांग को स्कूल के बाकी ट्रबल मेकर ग्रुप्स के बारे में बताना शुरू किया। हमारे स्कूल का बॉस है ली डूबो। तुम शायद नहीं जानते, वो मेरा भाई है। तुम सोंग जोंगशी को जानते हो? वो सबसे ताकतवर लड़का है और मेरे भाई का जूडो क्लब में जूनियर था। फिर है शेन जंगजे का ग्रुप, वो भी मेरे भाई का जूनियर रहा है। और एक है जाओ एन हाओ जो मेरे भाई से नहीं बनाता। शेन का ग्रुप मिला के 11 लोग हैं। फिर हमारा और बाकी स्कूलों का एक अलायंस है, इग्नोरेंट नॉर्मल अलायंस। 100 से ऊपर लोग होंगे उसमें। पर मैं चाहती हूं कि सारे बैड गाइज को हराकर खुद सबसे बड़ा बन जाऊं। उधर शेन ने अपने बॉस ली डूबो से मदद मांगी। डूबो गुस्से से भड़क गया। मेरे छोटे भाई की शक्ल बिगाड़ दी किसी ने। चल, जैसे मैं कहूं वैसे कर, फील्ड पे मैं संभाल लूंगा, पर थोड़े और बंदे जिम में बुला ले प्रिकॉशन के लिए। जाते जाते डूबो ने उसके कंधे पे हाथ रखा। बाहर इतनी बार मत पिटाकर, छोटे भाइयों को मार पड़ती है, बड़े भाइयों का दिल दुखता है। शेन जंगजे ने झुककर उसे विदा किया। अब वो बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहा था। सोंग जंगशी और जंग जीक्शियोंग, अब तुम दोनों की बारी है। अगले दिन सुबह शेन ने अपने 10 चमचों को जमा किया। सुनो, मेरे पास एक बुरी खबर है तुम्हारे लिए। सब चौंके। अबे तू पागल हो गया है क्या? सोंग को कैसे हराएंगे? शेन ने एक ईवल स्माइल दी। डूबो हमारी हेल्प करेगा और तुम सबके भी तो उससे पुराने हिसाब है ना। कल जिम्नेशियम में मिलते हैं, सबको सबक सिखाते हैं। अगली सुबह शेन जंगजे ने अपनी क्लास का दरवाजा जोर से खोला। सोंग जंगशी सो रहा था। बड़े बड़े कदमों से उसके पास गया। पूरी क्लास हैरान। ये क्या कर रहा है? शेन रुका, सोंग को गौर से देखा और थप पीठ पे छांटा मारा। अबे ये पागल हो गया है क्या? सोंग उठ बैठा, सोचा शायद कोई मच्छर काट गया। शेन बोला, ओ लड़के, जिम्नेशियम में चल। फिर भागते हुए बोला, अगर नहीं आया तो समझूंगा डर के भाग गया। सोंग जंगशी गुस्से से बोला, बेटा आज तेरा टाइम आ गया है। शेन भागते हुए सोच रहा था, तूने सबके सामने मुझे इंसल्ट किया था, अब देखना मैं क्या करता हूं। स्पोर्ट्स फील्ड पहुंचा, पीछे मुड़कर देखा, सोंग अभी तक नहीं आया। सब तैयार हो जाओ, मिलकर मारेंगे। तभी उसने डूबो को देखा और सरप्राइज हो गया कि डूबो ने इग्नोरेंट नॉर्मल अलायंस को भी बुला लिया है। वुजन स्कूल का हुआंग दाशुआंग, जीलन स्कूल का ली डूबो, मोजन स्कूल का ताओ युआन, चंगान स्कूल का पू मिंगजुन, चारों स्कूल बुलीज आ चुके थे। शेन जंगजे और कॉन्फिडेंट हो गया। डूबो भाई, डूबो ने आंख मारी, जाओ बिंदास खेलो। उधर सोंग जंगशी भी जिम्नेशियम में एंटर कर चुका था। जैसे ही शेन जंगशी ने दरवाजा खोला, सोंग जंगशी ने उसे घूरते हुए तिरस्कार से देखा। दोनों की नजरों का टकराव हुआ। शेन जंगशी ने मुस्कुराकर कहा, भाइयों रेडी हो ना? चलो इसको निपटाओ। उसने सीधे सोंग जंगशी की तरफ इशारा किया। गो ब्रदर्स, टेक हिम डाउन। लेकिन उसके कहने पर कोई भी हिला तक नहीं। सबने उसकी तरफ कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ देखा। अबे तू खुद क्यों नहीं जा रहा? क्या चल रहा है? एक्टिंग क्यों नहीं कर रहे हो? तू चाहता क्या है? अब तक सोंग जंगशी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। शेन जंगशी चिल्लाया, अबे ओ, कहा था ना पास मत आना। सोंग जंगशी की आंखें एकदम ठंडी हो गईं। उसने अपने पीछे वाले पैर पर जोर डाला और बाएं हाथ में एक जबरदस्त मुक्का बनाया। धड़ाम! वो पंच जैसे पहाड़ गिरा हो सीधे शेन के चेहरे पर पड़ा। अगले ही पल
शेन जिंगशी की चीख जिम में गूंज उठी। वो फर्श पर फिसलते हुए दूर जा गिरा। फर्श से रगड़ इतनी तेज थी कि स्पार्क्स तक निकल आए। वो सीधा जिम के सेंटर में जाके रुका। बाकी सब गुंडे डर के मारे कांप गए। चेहरे पर पूरी मायूसी छा गई थी। सोंग जिंगशी ने उन्हें बिना किसी एक्सप्रेशन के देखा, जैसे कह रहा हो तुम सब जोकर हो। वो तीनों स्कूल बुलीज डर के मारे सहम गए। साला ये तो मॉन्स्टर है। पर शेन जिंगशी अभी भी ईगो में था। चिल्लाते हुए बोला, अबे ओ तू अभी भी अकड़ रहा है, तेरी भी बारी आएगी। फिर उसने जोर से पुकारा, डूबो। लेकिन डूबो वहां खड़ा ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कुछ सुना ही नहीं। डूबो, तूने कहा था तू मेरी हेल्प करेगा। उसी वक्त धड़ाम जिम का बैक डोर खुला। शेन जिंगशी का चेहरा सफेद पड़ गया। जांग जिशियोंग, तू यहाँ क्या कर रहा है? जांग ने घमंड से जवाब दिया, तुझे पर्सनली हैंडल करने आया हूँ। शेन जिंगशी इधर उधर देखने लगा। सब लोग चुप क्यों हैं? कोई मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा? जांग जिशियोंग भी आ गया। कुछ तो गड़बड़ है। नहीं, ये नहीं हो सकता। डूबो कुछ तो बोल यार। जांग बोला, ज्यादा बकवास मत कर, या फिर डर गया है? शेन जिंगशी हंसा, डर तुझ जैसे लूजर से? तू तो खुद गुंडों की मदद लेकर लड़ता है। फिर उसने अपना मुक्का तान लिया। अबे ओ, इतना घमंड किस बात का? स्विश, वो हवा में कूदकर जंग की तरफ दौड़ा। मत समझना कि तेरे अंडरवर्ल्ड कनेक्शन से मैं डर जाऊंगा। लेकिन जंग ने उसके पंच को बड़ी आसानी से डॉज कर लिया। फिर सीधे उसकी रिब्स को पकड़ लिया। आयरन ग्रिप, क्रैक। शेन जिंगशी ने फिर से वही हड्डियां तोड़ने वाला दर्द महसूस किया, लेकिन इस बार उसने जैसे तैसे खुद को छुड़ा लिया और झट से पीछे हट गया। उसने फिर खुद को संभाला और टीथ ग्राइंड करते हुए जांग की तरफ दोबारा झपटा। जांग, मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ। स्विश स्विश, 2 और पंच। जांग फिर से डॉज करता है और टॉन्ट करता है। टू स्लो किड। अगले ही सेकंड जांग की आंखें सफेद हो गईं। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और एक खतरनाक ग्रिप लगाई। शेन जिंगशी घबरा गया। जांग ने पकड़ मजबूत की। क्रैक, उसका हाथ बिल्कुल टेढ़ा होकर मुड़ गया। चेहरे पर दर्द ऐसा कि चीख तक न निकल पाए। जंग अब उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता था, तो उसने एक और जोरदार मुक्का दे मारा। शेन जिंगशी की गर्दन अब ऑलमोस्ट टूट चुकी थी। स्कूल के दोनों गुंडे डर के मारे चिल्ला उठे, भाई ये फायर बेयर गैंग का वारिस है? बाप रे, कितना डेंजरस है ये। दूसरी तरफ शेन जिंगशी धीरे धीरे उठा, जेब में हाथ डाला और शिंग, एक चमचमाती डैगर निकाली। जांग जिशियोंग, ये तो सोंग जिंगशी के लिए थी, बट अब तू इस ऑनर के काबिल है। जांग शॉक्ड रह गया। अबे तू नाइफ ले आया, ये तो ज्यादा हो गया। पर शेन जिंगशी अब बिल्कुल पागल हो चुका था। पागलों की तरह हंसते हुए बोला, जांग डर लग रहा है ना? यही है तेरा असली चेहरा। फिर वो जंप करके जांग पर ऐसे झपटा जैसे कोई रेबिट डॉग हो। उसी वक्त जिम के अंदर से एक माइक की आवाज आई, रुको। सबने पलट के देखा। स्टेज पर 2 लड़के घुटनों पर बैठे थे, सर पूरे मुंडे हुए और माइक पकड़े खड़ा था। मेरा सोशल बॉल्ड अंकल। शेन जिंगशी ने देखा और उसकी रूह कांप गई। फिर से ये गंजा? बाल्ड अंकल बोला, लड़ाई करनी है तो हथियार नीचे रख। शेन जिंगशी टस से मस नहीं हुआ। बाल्ड अंकल ने फिर कहा, अगर नहीं रखा तो मैं खुद तुझे काट दूंगा। शेन जिंगशी के हाथ कांप गए। उस बाल्ड अंकल का डर अभी भी उसके अंदर बैठा था। क्लैंग, छुरी जमीन पर गिर गई। बाल्ड अंकल बोला, अब लड़ाई जारी रख। शेन जिंगशी ने कहा, यह अनफेयर है, जैंग ने मेरी नेजल बोन तोड़ दी है। जंग बोला, ठीक है, अब तू भी मुझे वैसे ही एक पंच मार ले। और उसने अपना मुंह आगे कर दिया। धड़ाम, एक जोरदार पंच। जंग का जबड़ा अब डिसलोकेट हो चुका था। बॉल्ड अंकल भी हैरान रह गया। शेन जिंगशी भी शॉक में था। ओह, ये लूजर तो सच में डरावना निकला। वुजन स्कूल का वंग दाजुआंग बोला, जंग जिशियोंग ही बॉस बनने लायक है। वहीं डू बो और बॉल्ड अंकल ने एक दूसरे को देखा, जैसे सब कुछ पहले से प्लान किया गया हो। जांग अब और समय बात नहीं करना चाहता था। चलो इस लड़ाई को खत्म करते हैं। शेन जिंगशी को लगा जंग फिर से उसकी रिब्स पर वार करेगा, तो उसने डिस्टेंस बना ली। अगर मैं दूर रहा तो वो मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन जंग ने अपने लेफ्ट फुट से जमीन पर जोर दिया और सुपरमैन की तरह उड़ते हुए झपटा। अबे ओ, भाग के दिखा। शेन जिंगशी कुछ समझ पाता उससे पहले ही झांग जिशियांग उस पर टूट पड़ा। अगले ही पल झांग जिशियांग की आंखों में एक वहशी पागलपन आ गया। बच्चे, इस बार तू गया काम से। लेकिन उसका स्टांस कुछ जाना पहचाना लग रहा था। गंजे अंकल भी चौकन्ना हो गए। मैंने तो अभी इसे ग्राउंड टेक्निक सिखाई ही नहीं थी। वो 2 लड़के जो शेन के साथ थे कंफ्यूज थे। भाई तू तो एडवांटेज में था, फिर अटैक क्यों नहीं किया? इस बीच झांग जिशियांग खुद भी कंफ्यूज था। अब आगे क्या करूं? शेन जिंगशी चिल्लाया। झांग, तूने बोला था फेयर फाइट होगी ना? लेकिन झांग जिशियांग को अब कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। उसने शेन का हाथ इतनी जोर से पकड़ लिया कि उसकी कलाई नीली पड़ने लगी। शेन दर्द से तड़प उठा, जैसे उसकी सांसें रुक रही हों। इस वक्त झांग जिशियांग की आंखों में एक अजीब सी आग थी। उसे बार बार शेन और शू झेन के
वो इंटीमेट मोमेंट्स याद आ रहे थे। 10 साल तक अच्छा इंसान बन के जिया और उसने कहा मुझे बैड बॉयज पसंद हैं। उसका दिल जैसे टूट गया था। क्या फायदा अच्छा बनने का जब प्यार भी छिन जाए। शेन अब हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। रुक जा यार, मेरा हाथ टूट जाएगा। लेकिन झांग जिश्यांग की आंखों में एक ईविल सी चमक थी। अब रुकना पॉसिबल नहीं है। उसने अपनी मुट्ठी कस ली, आंखें पलटने लगी। बैंग, एक मुक्का, बैंग बैंग, 2 मुक्के, बैंग बैंग बैंग, 3 मुक्के। वो रोते हुए शेन को मार रहा था, चिल्ला रहा था, बहुत अकड़ रहा था ना तू, अब होश भी उड़ गया तो भी मारूंगा तुझे। तभी जिश्यांग बसकर सोंग झोंगशी दौड़ कर आया और उसे खींच लिया। अगर वो कुछ सेकंड और लेट होता तो शायद शेन की जान ही चली जाती। गु मिंगजुन दूर से देख रहा था। उसकी नजरें कुछ सोच रही थीं। इसने दुश्मन को हराया, लेकिन शायद खुद भी अंदर से टूट गया। ताओ युआन ने हंसते हुए कहा, छुपी हुई कहानी नहीं है यार, मुझे तो लगता है ये अपने बाप जितना ही साइको है। शेन के 2 चेले आपस में भिड़ने लगे। अब हमारा नया बॉस कौन होगा? ये सुनते ही झांग जिश्यांग का पारा चढ़ गया। उसने पीछे मुड़कर एक ठंडी नजर मारी और बोला, आज से तुम सबको मैं देखूंगा। पूरा जिम एकदम शांत हो गया। गु मिंगजुन सामने आया। उसने हाथ आगे बढ़ाया और बोला, वेल डन, चल अब दोस्ती से हाथ मिला ले। पर झांग जिश्यांग ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसका हाथ झटक दिया। मैंने कहा था ना, सबको देखूंगा। नॉर्मल अलायंस वाले बेवकूफ भी उसमें शामिल हैं। गु मिंगजुन गुस्से में बोला, तू मुझसे लड़ना चाहता है? ली डुबो ने उसे रोका। अभी कुछ मत बोल, जिश्यांग बहुत इमोशनल है, कुछ भी उल्टा पुल्टा कहेगा तो भड़क जाएगा। तीनों बुलीज वहां से निकल गए। पीछे 2 लड़के अभी भी डुबो को चिल्ला रहे थे, बॉस बनो यार। ली डुबो ने पलटकर गुस्से में बोला, दफा हो जाओ यहाँ से। थोड़ी देर बाद सब वहां से निकलने लगे। गंजे अंकल ने झांग जिश्यांग को एक थम्स अप दिया और मुस्कुरा के बोले, अच्छा किया बेटे, अब घर जा। झांग और सोंग झोंगशी निकल गए। गंजे अंकल मर्दों जैसी चाल में चलते हुए बोले, डुबो भाई आज तुझसे बड़ी मेहनत करवा ली। ली डुबो झुककर बोला, खिशियांग भाई। जैसे ही दोनों जाने लगे, गंजे अंकल रुके और सिर के पीछे से रेजर निकाला। ओह भाई, आफ्टर सेल्स सर्विस तो भूल ही गया। कुछ सेकंड में उन्होंने शेन झिंगजी के सारे कपड़े उतार दिए। ली डुबो शॉक था। अब शेन झिंगजी ऑफिशियली गंजा हो चुका था। खिशियांग भाई के हाथों। गंजे अंकल बोले, चल अब मेरे पीछे चल। शेन झिंगजी की हालत देख सब हक्के बक्के थे। 2 जो स्टेज पर घुटनों के बल बैठे थे वो भी चिल्ला उठे। झिंगजी वो इतनी देर से बैठे थे कि उनके पैर सुन्न हो गए थे। जॉम्बी जैसी चाल में दौड़ते हुए बोले, जाग जाओ यार, हमें धोखा मिला है। शेन झिंगजी की आंख खुली। उसने देखा वो नंगा था पूरी तरह। उसने दांत भींच लिए। कमीना गंजा। अब उसे सब समझ आ गया। सिर्फ वही अंधेरे में था, बाकी सब एक टीम थे। डुबो जिसे वो भाई मानता था वहीं भी मिला हुआ था। उसने सोचा ये सब पहले से प्लान किया गया था। अगले पल शेन झिंगजी पागलों की तरह हंसने लगा। साथ खड़े उसके भाई डर गए। लगता है पागल हो गया है। शेन बोला, अब देखना, सबका बदला लूंगा। मुझे अब कुछ नहीं खोना। अब डर के आगे सिर्फ मैं हूं। उधर स्कूल में खबर फैल चुकी थी। झांग जिश्यांग ने शेन झिंगजी को हरा दिया और नॉर्मल अलायंस को सीधा चैलेंज दे दिया। फायरबेयर गैंग ने भी उसे न्यू जनरेशन का बॉस मान लिया। वो सब उसे बधाई देने आए। गंजे अंकल बोले, डुबो अब जाके अपना प्रॉपर इंट्रोडक्शन दे आ। ली डुबो थोड़ा नर्वस हो गया, फिर बोला, हाय एवरीवन, आई एम ली डुबो। उधर झांग जिश्यांग मर्दों जैसी चाल में चलते हुए बोला, अब सब कुछ मैं संभालूंगा। बीच बीच में थूकते हुए चला गया। जब वो घर पहुंचा सब कुछ अनयूजुअली शांत था। उसे एक अनजाना सा डर लगने लगा। पापा आप यहाँ? फादर जियांग ने सिगरेट बुझाई, उठे और बेटे को कस के गले से लगा लिया। झांग जिश्यांग सन्न रह गया। डैड, आपने मुझे 10 साल से नहीं छुआ था। फादर बोले, बेटा सुना तूने स्कूल जीत लिया, प्राउड ऑफ यू। इस दिन का बहुत सालों से इंतजार था। पीछे खड़े अंकल्स की आंखें भी भर आईं। सब बोले, बॉस ने यंग मास्टर को फाइनली अपना लिया। झांग जिश्यांग को कुछ समझ नहीं आया, पर उस एक पल में उसने सोचा शायद ये मोमेंट अच्छा है। फिर फादर जियांग बोले, सॉरी बेटे, थोड़ा इमोशनल हो गया। भाइयों हाथ उठाओ, आज टोस्ट करते हैं। सब ने मिलकर उस दिन को सेलिब्रेट किया। फादर जियांग ने कहा, आज से ये दिन हमारे गैंग का ऑफिशियल मेमोरियल डे होगा। पर झांग जिश्यांग चुपचाप खड़ा था। उसने धीरे से शराब का कप उठाया, थोड़ा हिचकिचाया, फिर पी गया। सब हंस पड़े, पर अगले ही पल उसका चेहरा काला पड़ गया। ये टेस्ट। और पीछे से आवाज आई, कैसा लगा? अगले ही पल जियांग जिश्यांग को जबरदस्त पछतावा हुआ। ये क्या घटिया टेस्ट है, लोग इसे पीते क्यों हैं? ये सुनते ही तीनों अंकल्स के चेहरे बिगड़ गए, स्पष्ट रूप से नाखुश। उसी वक्त फादर जांग जोर से हंस पड़े और उसकी तरफ इशारा करके बोले, बेटा इसे ऐसा ही टेस्ट करना चाहिए, बिल्कुल जिंदगी की तरह। आज पहली बार पी रहा है तू, इसलिए तेरे बाप ने खास तैयार करवाया है। हाँ, एक गैंगस्टर का बेटा और पीना पसंद नहीं। जो ड्रिंक तुझे दी है उसकी कीमत है पूरे 20 लाख। बाकियों को देखकर बोले, बाकी सब एंजॉय करो। ये सुनकर सारे मिनियंस थोड़े शर्मिंदा हुए
और बोले, धन्यवाद बॉस। फादर जंग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बोले कि बाहर थोड़ा हवा खाने जा रहे हैं और सबको कंटिन्यू करने के लिए कह दिया। उसने जांग जिक्सियोंग के कंधे पर हल्के से हाथ रखा और अपने बेटे को सही रास्ते पर देखकर एक संतुष्टि की मुस्कान दी। जांग जिक्सियोंग ने देखा कि उसके पापा और अंकल्स आपस में कुछ उसे लेकर डिस्कस कर रहे थे। वो क्यूरियस हो गया कि पापा क्या कहना चाह रहे थे। बाहर आकर फादर जांग ने कहा, आज मूड बड़ा अच्छा है, अंकल शू को एक प्रॉपर रिवॉर्ड देना चाहिए। तभी 1 मिलियन गाड़ी से उतरता है। बॉस, आप इतनी जल्दी बाहर आ गए? फादर जांग बोले, थोड़ी देर बाद वापस जाऊंगा। चल तू भी जा, एक ड्रिंक ले आकर। ली शुआन ने झुककर बोला, मुझे जरूरत नहीं है बॉस, मुझे बाद में ड्राइव भी करना है, आप एंजॉय कीजिए। फादर जांग अंदर चले गए और पीछे से जांग जिक्सियोंग ने उसे देखा। ली शुआन ने एक इविल स्माइल दी। लगता है जो थप्पड़ खाया था वो हील हो गया है। अंकल शू का चेहरा काला पड़ गया, मगर उसने इग्नोर कर दिया। क्लैंग, और ली शुआन बाहर एक इडियट की तरह खड़ा रह गया। अंदर अंकल्स ऑलरेडी नशे में धुत थे। अंकल शू को गुस्सा आ रहा था, बॉस अभी भी यही हैं और ये लोग हद से ज्यादा बेकाबू हो गए हैं। फादर जांग बोले, इन सब बातों का टेंशन मत ले, जांग जिक्सियोंग को रूफटॉप पे बुला। अंकल शू ने बुलाया। जिक्सियोंग एकदम उठ खड़ा हुआ। चाचा, दिल बहुत जोर से धड़क रहा है। चाचा शू बोले, थोड़ा संभाल खुद को, जल्दी जाके देख। जिक्सियोंग ने ऑकवर्डली सिर खुजलाया, लेकिन जैसे ही रूफटॉप के दरवाजे पे पहुंचा उसने देखा वहां बॉल्ड अंकल खड़ा है। जिक्सियोंग को कुछ अजीब लगा। पापा ने मुझे बुलाया है, क्या बात है? तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े सर्टिफिकेट्स पर पड़ी। ये तो मेरे सर्टिफिकेट्स हैं, ये यहाँ क्यों हैं? फादर जांग की आंखें गहरी हो गईं। इन सबको जला दो, अब तुम वो मॉडल सिटीजन नहीं रहे, अब तुम जांग जिक्सियोंग हो, फायर बेयर गैंग का वारिस। तुम्हारा बिहेवियर अब तुम्हारी आइडेंटिटी से मैच करना चाहिए। अपने पास्ट को जलाओ और एक नई शुरुआत करो। जिक्सियोंग ने देखा वो सारे सर्टिफिकेट्स जिनमें लिखा था गुड कंडक्ट, कम्युनिटी सर्विस, दूसरों के लिए रोल मॉडल। उसने सोचा पहले मैं ऐसा था, लेकिन अब सब बदल गया है। उसने सीधा बॉक्स उठाया और सब कुछ उसमें डाल दिया। मुझे खुद को बदलना है। पापा, क्या मैं सही कर रहा हूँ? फादर जांग ने उसे गले से लगा लिया। तूने बहुत मुश्किल काम किया है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू सन। फादर जांग चला गया, लेकिन जिक्सियोंग थोड़ी कंफ्यूजन में था। शायद यही होता है एक बेटा जो अपने बाप की बात मानता है। तभी ली यीजी का फोन आया। इतनी रात को यीजी का कॉल? वो जल्दी से नीचे भागा। देखा सारे अंकल सो गए हैं तो राहत की सांस ली, लेकिन एक शैडो उसके पीछे खड़ी थी। यंग मास्टर, इतनी रात को कहां चुपचाप जा रहे हो? जिक्सियोंग पसीने में भीगा हुआ बोला, चाचा, एक लड़की से मिलने जा रहा हूं। ये सुनते ही सारे ड्रंक अंकल्स अलर्ट हो गए। बॉल्ड अंकल भी बोला, क्यों जिक्सियोंग, गर्लफ्रेंड बना ली? अंकल्स एकदम एक्साइटेड हो गए। हम तुझे सिखाएंगे गर्लफ्रेंड हैंडल करना। जिक्सियोंग भाग गया। एक से बढ़कर एक सिंगल डॉग और मुझे एडवाइस दे रहे हैं। जैसे ही वो बाहर पहुंचा, तेज रोशनी ने उसकी आंखें चौंधिया दी। ली यीजी एक छोटे मोपेड पर बैठी थी। कैसी लग रही हूँ? जिक्सियोंग शॉक था। तूने कहीं से मोपेड चुराई तो नहीं? और लाइसेंस भी नहीं है, यीजी ने समझाया। मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हुआ। फिर दोनों एक पार्क में गए और बात करने लगे उस दिन के पत्थर वाली चोट की। यीजी बोली, अगर इस क्यूट चेहरे पर स्कार आ जाता तो मेरा क्या होता? जिक्सियोंग ने धीरे से उसका माथा छुआ। तू झूठ तो नहीं बोल रही ना कि मैं चिंता ना करूं? उसके बाल पीछे किए, स्कार ढूंढने लगा। यीजी का चेहरा एकदम लाल हो गया, दिल जोर से धड़कने लगा। जिक्सियोंग ने देखा, अरे कोई मार्क नहीं है। तभी यीजी झट से उठी। मैं चलती हूँ, स्कूल में मिलते हैं। मोपेड स्टार्ट की। अगर मैं और देर रुकी तो ये मेरी धड़कनें सुन लेगा। वो ब्लश करते हुए चली गई। दूसरी तरफ शेन जिंगजे और उसका ग्रुप प्लान बना रहा था, कैसे सोंग जोंगशी और जांग जिक्सियोंग को टारगेट करें। ग्लासेस वाला लड़का बोला, मैं इस किडनैपिंग वाले काम में नहीं हूं। शेन जिंगजे ने उसे मिडिल फिंगर दिखा दी। फिर प्लान फाइनल किया, 6 लोग होंगे। अगले दिन उन्होंने सोंग और जिक्सियोंग को फॉलो करना शुरू किया। सोंग और जिक्सियोंग अचानक रुक गए। तीनों डर गए कि कहीं पकड़े तो नहीं गए, लेकिन नहीं, वो बस कुछ खाने की चीजें खरीदना चाहते थे अपनी बहन के लिए। दुआन ने अपने भाई को देखा, झट से जाकर उसे गले लगा लिया। सब एक्सप्लेन करने के बाद वो दोनों निकल गए, लेकिन शेन जिंगजे और उसके 3 आदमी पीछे ही छिपे थे। अब वो दुआन को किडनैप करने का प्लान बना रहे थे। पहले जांग जिक्सियोंग को निपटाते हैं, फिर दुआन को पकड़कर मजा चखाएंगे। बाकी लड़के बोले, बच्ची को किडनैप करना बहुत गलत होगा, हम नहीं करेंगे। शेन जिंगजे गुस्से में चिल्लाया, सबके सब डरपोक हो क्या? मुझे सोंग जोंगशी को भी मारना है, लेकिन हम छाओ से हरा नहीं सकते, इसलिए ये आइडिया निकाला। तभी किस्मत से सोंग जोंगशी लेग ट्रेनिंग करके लंगड़ाते हुए वापस आ रहा था। एक आदमी चिल्लाया, भाई वो देख सोंग जोंगशी। शेन जिंगजे हंस पड़ा, ओह, ऊपर वाला भी मेरी मदद कर रहा है। भाइयों चलो, उस लड़की को छोड़ दो, अब सीधा सोंग जोंगशी को ही निपटाएंगे। सबने वेपन्स उठाए, स्वैग में निकल पड़े जैसे मौत को छूने जा रहे हों।
सॉन्ग जोंगशी बस एक पीसफुल फीलिंग चाहता था। स्टेयर्स चढ़ने के बाद की हल्की सी बॉडी पेन, उसे अंदाजा नहीं था कि खतरा उसके पीछे है। शेन जिंगजे का गैंग धीरे धीरे उसे घेरने लगा। सॉन्ग जोंगशी ने जैसे ही पीछे देखा, चेहरा सीरियस हो गया। शेन जिंगजे उसके पीछे खड़ा था, हथियार उठाए, एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ। बैंग बैंग बैंग, मर जा कमीने। सॉन्ग जोंगशी कुछ करना चाहता था, लेकिन उसकी टांगों में ताकत नहीं थी। पीछे से एक डंडा लगा, आंखें सफेद हो गईं। बैंग बैंग बैंग, सब उसे मारने लगे। सॉन्ग जोंगशी ने घबराकर अपना सिर बचाया और उनके अटैक पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना शुरू किया। उसने सोचा, 6 लोग ही तो हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अगले ही पल उसने एक को टारगेट किया, फाइटिंग स्टांस लिया। दाहिना हाथ सिर के पास, बायां हाथ मुट्ठी में, धीरे धीरे पावर बिल्ड कर रहा था। बैंग, एक जोरदार लेफ्ट हुक सीधे उस ब्लॉन्ड लड़के की शक्ल पर पड़ा। बैंग बैंग बैंग, एक के बाद एक राइट हुक्स इतना पीटा कि उसकी मां भी पहचान न पाए। तभी सामने से एक और लड़का हवा में छलांग मारता हुआ आया, एरियल अटैक के लिए। लेकिन सॉन्ग जोंगशी का पंच उसे उड़ाकर दूर फेंक देता है। वो चीखता है, आ! पीछे से हर एक कपड़ों वाला लड़का स्टील पाइप लेकर अटैक करता है, लेकिन वो भी जोंगशी के मजबूत हाथों से ब्लॉक हो जाता है। जोंगशी ने उसे उठाकर हवा में फेंक दिया। धड़ाम, वो अपने सिर के बल गिरा। वो पीछे से शेन जिंगजे एक डंडा लेकर आया। बैंग, जोंगशी को जोर से लगा। उसके सिर में कंकशन जैसा झटका आया। अब वो और सहन नहीं कर पाया, घुटनों के बल गिर पड़ा। पर उस मोमेंट पर उसका पहला ख्याल ये था, कहीं मेरी बहन खतरे में तो नहीं। उसके पैर अब साथ नहीं दे रहे थे, बस अब वो पड़े पड़े पिटता रहा। कुछ देर बाद शेन जिंगजे ने बोला, इसे बांधो और गाड़ी में डाल दो। लड़के बड़े प्रोफेशनल तरीके से उसे गाड़ी में ठूंस देते हैं। इसी बीच दावेन और जियांग जिक्सियोंग वापसी के रास्ते में थे। दावेन ने कहा, वो देखो, कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या? पास जाकर देखा। भाई, दावेन की आंखों से आंसू झरने लगे। भाई, एक्सीडेंट में तो नहीं गया? जियांग जिक्सियोंग गुस्से में दहाड़ा। शेन जिंगजे, तू गया आज? शेन जिंगजे ने उसे देख के इंटरनेशनल हाथ का इशारा कर दिया। जिक्सियोंग ने दावेन को धीरे से कहा, डोंट वरी, मैं तुझे वादा करता हूं, तेरे भाई को सही सलामत वापस लाऊंगा। पर उसे उम्मीद नहीं थी कि अब शेन जिंगजे सच में क्राइम तक कर रहा है। वो तुरंत घर भागा और अपने अंकल्स को बुलाने की सोची। पर उस दिन डिनर पार्टी थी, सारे अंकल्स ऑलरेडी ड्रंक थे। उसे अंकल शू सोफे पर दिखे, पर कई बार बुलाने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। उसने झकझोरा, अंकल शू तो सो गए थे। अब बॉल्ड अंकल की तलाश की, वो भी सो रहे थे। जिक्सियोंग ने सोचा, अब इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, पुलिस को कॉल करता हूं। जैसे ही उसने पुलिस अंकल का नंबर डायल किया, तभी जूझेन का फोन आ गया। उसने फौरन उठाया। जूझेन, तुम कहाँ हो? पर सामने से आवाज आई, हेलो, मेरी आवाज नहीं पहचानते? मैं शेन जिंगजे हूँ। जूझेन से मिलना है तो एड्रेस भेज रहा हूँ, जल्दी आओ। अगर अपने अंकल्स को लाया या पुलिस को बुलाया तो जूझेन की जान के जिम्मेदार तुम होगे। फोन कट गया। जिक्सियोंग की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। अबे साले, तू गया? अंकल्स की जरूरत नहीं, मैं अकेला ही काफी हूं। जैसे ही बाहर निकला, ली यीजी टकरा गई। सब सुनकर दोनों स्कूटी पर निकल पड़े, पुराने वेयर हाउस की तरफ। ली यीजी ने कहा, होल्ड माई वेस्ट, वरना गिर जाएगा। जिक्सियोंग ने बस उसकी शर्ट हल्के से पकड़ी। पहुंचते ही उसने हेलमेट उतारकर कहा, तू वापस जा, मैं अकेला लड़ूंगा। ली यीजी उसे जाते देख सोचती रही, जिक्सियोंग, एक दिन मैं तेरे पीछे खड़ी होने वाली औरत बनूंगी। उधर शेन जिंगजे अपने साथियों से पूछ रहा था, जिक्सियोंग अपने अंकल्स को लाएगा क्या? सॉन्ग जोंगशी चुप था, जवाब नहीं दे रहा। शेन जिंगजे ने एक तमाचा मारा। अरे हाँ, तेरे मुंह पर टेप है ना? फिर एक और थप्पड़। क्या मुझे मारना है? अरे तेरे हाथ भी तो बंधे हैं। फिर तो उसने सॉन्ग जोंगशी पर पंचेस की बारिश कर दी। हाँ 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 हाँ, अबे कमीने, इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहा था पहले? लेकिन सॉन्ग जोंगशी ने एक भी आवाज नहीं निकाली। तभी श्यूजेन ने रोक दिया। जिक्सियोंग से भी ऐसे ही मारोगे क्या? शेन जिंगजे ने घूरते हुए कहा। ऑफ कोर्स, या तू लेना चाहती है उसकी जगह? ये सुनते ही श्यूजेन डर से चुप हो गई। शेन जिंगजे ने उसका ठुड्डी पकड़कर कहा, जस्ट शट अप बेट, ज्यादा बोली तो तुझे भी मारूंगा। अब श्यूजेन दिल ही दिल में दुआ कर रही थी, जिक्सियोंग जल्दी आओ। तभी येलो हेयर ने पूछा, अगर वो बॉल्ड अंकल आ गया तो? शेन जिंगजे ने ईवल हंसी हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, बाहर एक ओल्डर गाय हमारी मदद को खड़ा है। अचानक एक साया नजर आया। जियांग जिशियोंग दरवाजे पर खड़ा था, आंखों में गुस्से की आग। आज तू गया शेन जिंगजे? श्यूजेन की आंखें चमक उठी। जिक्सियोंग, शेन जिंगजे ने कहा। गाइज, इसे पकड़ो। मिनियंस हंसते हुए बोले, क्या हम सब मिलकर लड़ेंगे? एक मैं ही काफी हूँ। येलो हेयर भागा जिक्सियोंग की तरफ, लेकिन जिक्सियोंग ने आसानी से डॉज किया। एक ही मूव में उसका हाथ पकड़कर राइट नी सीधे उसके चेहरे पर। बैंग, येलो हेयर की नाक से खून निकलने लगा। जिक्सियोंग ने उसके बाल पकड़ लिए। छोड़ दो श्यूजेन और जोंगशी को, वरना तेरी खोपड़ी उखाड़ दूंगा। पर कोई नहीं हिला। उसने बाल नोचकर येलो हेयर को साइड में फेंक दिया। डैम,
लॉयल्टी तो है ही नहीं तुम लोगों में। शेन जिंगजे हंसा। अंकल्स के बिना तू कुछ नहीं, हम 5 हैं, अकेले लड़ लेगा। जिक्सियोंग की आंखें गहरी हो गईं। उसने सोचा पहले इस जिंगसे को गिराना पड़ेगा। एक जोरदार चीख के साथ वो कूदा, लेकिन जिंगसे ने उसका अटैक डॉज कर दिया। उल्टा जिंगसे ने पंचेस की बारिश कर दी, पर जिक्सियोंग ने उसका कॉलर पकड़ लिया। दाहिने हाथ में ताकत भरकर बूम, सीधा चेहरा अंदर धसा दिया। पीछे से कोई हरा कपड़ों वाला स्टिक से मारा। साइड से एक और ने किक मारी। अबे ओवर कॉन्फिडेंस की भी हद होती है। स्टडेड शूज का असली मजा छक। लेकिन तभी जिक्सियोंग ने उसे पकड़ लिया। उसकी चीख निकल गई। हड्डियां टूट रही हैं। ली यीजी धीरे से अंदर घुसी। सबकी नजरें फाइट पर थीं। वो जोंगशी की रस्सियां खोलने लगी, पर रस्सी टाइट थी। श्यूजेन ने देखा और चिल्ला दी, ली यीजी, मेरी भी रस्सी खोलो। जोंगशी और यीजी दोनों हक्के बक्के रह गए। ओह श्यूजेन, तू भी ना। आवाज सुनते ही शेन जिंगजे मुड़ा। ली यीजी ने देखा, डंडा उसके सिर पर। थर्ड, वो बेहोश हो गई। जिक्सियोंग ने देखा और उसकी आंखें आग बन गईं। शेन जिंगजे, आज तुझे नहीं मारा तो मेरा नाम नहीं जिक्सियोंग। अब लंबे बालों वाला लड़का रेडी था। एक झटके में जिक्सियोंग की कई रिब्स तोड़ दी। दोनों ने मिलकर पीटना शुरू किया। शेन जिंगजे मस्ती ले रहा था। देखो लूजर कैसे पिट रहा है। फिर उसने डंडा उठाया। गाइज, इसे पकड़ो, मैं इसका सिर फोड़ता हूँ। हाँ, मैं तो इलेक्ट्रिक रेजर भी लाया हूँ आज। चलो इसका सिर भी शेव करते हैं। इस पल जंग जिक्सियोंग घबरा गया, लेकिन वो डंडा कभी उसके सिर तक पहुंचा ही नहीं। दांत भींचते हुए उसने एक आंख खोली और देखा, भाड़ में जाए। सोंग जोंगशी ने वो डंडा कस के पकड़ रखा था। शेन जिंगजे उसे हिला ही नहीं पा रहा था। शेन जिंगजे ने घूम कर देखा, क्या साला सोंग जोंगशी। पर उसी वक्त सोंग जोंगशी का मुक्का उसके चेहरे की तरफ आ चुका था। धड़ाम, एक ही घूंसे में शेन जिंगजे का चेहरा सीधा बिगड़ गया। उसे कभी अंदाजा भी नहीं था कि ली यीजी बेहोश होने से पहले सोंग जोंगशी की रस्सियां लगभग खुल ही चुकी थीं। बस टाइम की बात थी। सोंग जोंगशी ने शांति से अपने मुंह की टेप फाड़ी। अब तुम सब छोटे छोटे कमीने बच के नहीं जा पाओगे। ये देखकर लंबे बाल वाला और हरे कपड़ों वाला लड़का डर गए। आपस में सोचने लगे कि एक साथ हमला करें या नहीं। उन्हें लगा कि सोंग जोंगशी तो पहले से ही बुरी तरह घायल है। उधर मौका देख के जांग जिक्सियोंग ने भी खुद को छुड़ाया और पलटकर हमला किया। तभी सोंग जोंगशी ने उसे कहा, तू यहाँ छोड़ दे, मैं संभाल लूंगा। हन शुजन को खोल और ली यीजी के लिए एम्बुलेंस बुला। उधर शेन जिंगजे और उसका गैंग चिल्लाने लगे, आज तो लड़ाई आखिरी होगी। लेकिन तभी हन शुजन सीधा जांग जिक्सियोंग की बाहों में गिर पड़ी। ये देख के ली यीजी की जलन एकदम चढ़ गई। अरे हे जिक्सियोंग, मेरा माथा अब भी ब्लीडिंग कर रहा है। जांग जिक्सियोंग ने दोनों को थोड़ी देर संभाला, फिर सोंग जोंगशी के पास गया। चलो जल्दी निपटाते हैं। जोंगशी हल्का मुस्कुराया, ठीक है, लेकिन उन सब के पास हथियार हैं, संभाल पाएगा? जांग जिक्सियोंग ने सीधा जवाब दिया, बिल्कुल, ये सब तो गए काम से। शेन जिंगजे चिल्लाया, अबे हरामी, अभी भी इतना अकड़ रहा है। भाइयों, अब शिकार शुरू करते हैं। सोंग जोंगशी उस वक्त सच में हैरान रह गया। क्या लड़का है ये जांग जिक्सियोंग, इतने कम टाइम में खुद की मूव्स बना ली। ग्रिप स्ट्रेंथ और एक्सप्लोसिव पावर से इन दो गुंडों की हालत खराब हो गई। उसकी ताकत अब सोंग जोंगशी को टक्कर दे रही थी। जांग जिक्सियोंग ने कहा, मुझे लग रहा है जैसे मेरा बाजू जल रहा है, जैसे कपड़े टाइट हो गए हों। लेकिन ये दर्द उसके लिए नया नहीं था। उसने धीरे धीरे अपनी स्लीव के बटन खोले। कभी जब वो रोज रात को सोने से पहले अपने अंकल्स की मालिश करता था तो हर रात उसके बाजू में दर्द होता था। मालिश का वो दर्द उसके लिए बड़े होने के दर्द को भूल जाने जैसा था। उधर गुंडा सोच रहा था कि जांग जिक्सियोंग बस कूल बनने की कोशिश कर रहा है, मानो लड़ाई में ताकत से सब कुछ हो जाएगा। एक घूंसा मारा, लेकिन जांग जिक्सियोंग ने हाथ में पकड़ लिया। अब चाहे जितना भी जोर मारे, हाथ हिला नहीं पा रहा था। जांग जिक्सियोंग चिल्लाया, आलू मसलने जैसा, और उसकी ग्रिप में वो हाथ कुचला हुआ कैन बन गया। वो लड़का चीख रहा था। उसकी चिल्लाहटें पुराने वेयर हाउस में गूंज रही थी। ये देखकर लाल कपड़े वाला लड़का उसे बचाने भागा, लेकिन तभी एक मुक्का उसके चेहरे पर पड़ा, सोंग जोंगशी की तरफ से। कोऑर्डिनेशन परफेक्ट था। सोंग जोंगशी बोला, छोटे मोटों की चिंता मत कर, तू आगे बढ़। जांग जिक्सियोंग ने एक हाथ से उस लड़के को पकड़ा, दूसरे हाथ से घूंसा मारा। धड़ाक, उसका चेहरा एक ही घूंसे में सूज गया। ये देखकर शेन जिंगजे का गैंग डर गया। साले, ये दोनों तो बहुत भारी पड़ गए। शेन जिंगजे ने तुरंत फोन निकाला और बोला, अब उस बुजुर्ग को बुलाना पड़ेगा। जब तक वो आए तुम लोग सोंग जोंगशी को रोकना, मैं जांग जिक्सियोंग को रोकता हूँ। एक पल में वो जांग जिक्सियोंग की तरफ दौड़ा और बाकी 4 सोंग जोंगशी पर टूट पड़े। लेकिन अब सोंग जोंगशी की टांगों में दर्द बढ़ता जा रहा था, पर उन्हें इसकी फिक्र नहीं थी। सबने हथियार उठाए और एक साथ हमला किया। अबे हरामी, ले मेरी फ्लाइंग लेग, ये ले डंडा, मर जा साले। जांग जिक्सियोंग भाग के हेल्प करने जा रहा था, लेकिन शेन जिंगजे ने बीच में रोका। किधर देख रहा है बे, तेरा ओपोनेंट मैं हूं। और तभी व्हाट द हेल, ये कपड़े क्यों उतार रहा है? शेन जिंगजे ने सोचा कि अगर वो अपनी टॉप उतार देगा
तो जांग जिक्सियोंग उसे पकड़ नहीं पाएगा। दूसरी तरफ सॉन्ग जोंगशी पहले अपने सिर की सुरक्षा कर रहा था, कामली ऑब्जर्व कर रहा था, सोच रहा था एक एक करके सबको गिराऊंगा, चाहे जितनी भी मार खानी पड़े। सिर बचाना सबसे जरूरी है। अगले ही पल उसने अपना टारगेट लॉक किया। एक पंच सीधा लाल कपड़े वाले लड़के की पेट में और वो कई मीटर दूर जा गिरा। तीनों लड़कों की आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर सामने वाले हरे कपड़े वाले पर मुक्का मारा, सीधा जबड़े पर। अब बारी थी लंबे बालों वाले की। सोंग जोंगशी ने जैसे ही घूंसा मारा, अचानक पीछे से येलो हेयर ने घुटने के अंदर किक मार दी। फिर सब चिल्लाए, भाइयों टांगों पर हमला करो। उधर जांग जिक्सियोंग चिंता में था। सॉन्ग जोंगशी को देख के शेन जिंगजे ने उसके चेहरे पर घूंसा मारा। थाक, अबे लूजर, इतना डिस्ट्रैक्टेड मत हो, सैड हो जाता हूं मैं। दूसरी ओर वो बुजुर्ग आदमी जो मदद के लिए आने वाला था अपनी गाड़ी से उतर रहा था। इन छोकरों को तो ग्रुप फाइट में भी मार पड़ रही है। अगर बॉस ली शियोन का ऑर्डर ना होता तो मैं तो आता ही नहीं। कुछ देर पहले फायर बियर गैंग के सेंट्रल ब्रांच के बड़े बॉस ली शियोन ने अपने आदमियों को भेजा था जांग जिक्सियोंग पर हमला करने। उसने अपनी स्पेशल अंगूठी भी दे दी थी। संदेश साफ है। उधर जांग जिक्सियोंग और शेन जिंगजे की लड़ाई तेज हो गई थी, पर अब शेन जिंगजे ने जैसे ही अपनी टॉप उतारी उसकी मूवमेंट्स बहुत फास्ट हो गईं। उसने एक पंच मारा जांग जिक्सियोंग की पेट में, फिर ब्रूस ली की तरह उछलता हुआ बोला, तेरे जैसे लूजर औरतों की रक्षा करेगा। उसी वक्त सॉन्ग जोंगशी ने बाकियों को गिरा दिया था। शेन जिंगजे डर गया। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और थग अंकल को कॉल करने लगा। उसे क्या पता था, लड़ाई में पीठ नहीं दिखानी चाहिए। धड़ाम, जांग जिक्सियोंग ने पीछे से एक पंच मारा। शेन जिंगजे 2 मीटर दूर गिरा। उसके 2 आगे के दांत टूट चुके थे। वो गुस्से से दांत भींचते हुए उठा, बाएं हाथ से कुछ टटोलने लगा और एकदम से पॉकेट से 4 सेंटीमीटर का चाकू निकाला। उसने चाकू लहराते हुए कहा, साले आज तेरे चेहरे पर निशान छोड़ के जाऊंगा, ठीक है। फिर शेन जिंगजे ने चाकू से हमला किया। जांग जिक्सियोंग पीछे पीछे हटता गया। तभी उसने महसूस किया कि वो किसी चीज से टकराया है। पीछे देखा और एक फायरी घूंसा उसकी तरफ आ रहा था। सॉन्ग जोंगशी दर्द सहते हुए मदद को आ रहा था, लेकिन शेन जिंगजे ने चाकू उसकी तरफ कर दिया। तू वहीं रुका रह, वरना मेरी 4 सेंटीमीटर की छुरी किसी को नहीं बख्शेगी। दूसरी तरफ जांग जिक्सियोंग बस अभी अभी उठा ही था। ठग अंकल ने अपनी अटैक स्टैंस ले ली थी। धड़ाम, शुक्र है कि जांग जिक्सियोंग ने अपना हाथ आगे करके ज्यादातर वार ब्लॉक कर लिया, लेकिन इस चोट से उसका सिर हिल गया और उसकी नजर धुंधली हो गई। वाह, मुझे लगा था ये कोई शेर पाला है, पर निकला तो बिल्ली। बेटा आज तुझे यहीं खत्म कर दूंगा। हाँ, पकड़ लिया तूने, अब क्या करेगा। जांग जिक्सियोंग ने पूरी ताकत से पकड़ा और चिल्लाया, आलू मसलने वाला ग्रिप। लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। ठग अंकल एकदम कंफ्यूज्ड। अचानक उसने अपना बायां हाथ उठाया और 2 जोरदार घूंसे मारे। अब भी आलू मसलने की बात कर रहा है, तुझसे तो कुछ मसलेगा ही नहीं। पर तभी जांग जिक्सियोंग ने जमीन पर जोर लगाया और एकदम से हवा में कूद गया। ठग अंकल हैरान, ये पागल है क्या, खुद ही ऊपर कूद रहा है। जांग जिक्सियोंग की नजर उसके रिब्स पर थी। धड़ाम, घूंसा सीधा पसलियों पर पड़ा और दर्द में ठग अंकल के मुंह से थूक निकल गया। इसके बाद जांग जिक्सियोंग की आयरन ग्रिप चालू हो गई, लेकिन तभी ठग अंकल ने एक ईवल सी मुस्कुराहट दी, उसे साइड में फेंका और पीछे से अचानक एक गड़गड़ाहट भरी आवाज आई। उसने घबरा कर सोचा क्या पुलिस आ गई। फिर वो तुरंत भागने लगा। उधर बाहर अंकल शू और बॉल्डी अंकल आ चुके थे और इस बार वो सच में गुस्से में थे। फायर बियर गैंग के एयर से पंगा लिया है, अब तुम सबके बुरे दिन शुरू। उस वक्त जांग जिक्सियोंग उस ठग अंकल के पीछे पीछे भाग रहा था, पर उसे क्या पता था कि उस अंकल के पास गाड़ी भी है। जांग जिक्सियोंग ने दरवाजे का हैंडल कस के पकड़ लिया, इतनी जोर से कि पसीना आ गया। फायर बियर गैंग के बॉस का बेटा है, कुछ तो खास होगा। पर फिर भी ठग अंकल ने उसे लात मार के दूर फेंक दिया। उधर दूसरी तरफ अंकल शू दरवाजे तक पहुंच ही रहे थे कि सामने से येलो हेयर आ गया। उसे लगा था कि पुलिस आ रही है उसे बचाने, लेकिन बॉल्ड अंकल को देखकर उसकी हालत खराब हो गई। भेड़िए की मान से निकल के अब शेर की गुफा में घुस गया। बॉल्ड अंकल ने उसे पहचान लिया और सीधे उसके बचे खुचे बाल पकड़ लिए। येलो हेयर कितना भी तड़पा, रोया या गिड़गिड़ाया, बॉल्ड अंकल ने उसे खींचते हुए बाहर ले गए। उधर अंकल शू ने चारों ओर देखा कि शेन जिंगजे का गैंग पहले से जांग जिक्सियोंग के कंट्रोल में है। अंकल शू ने पूछा, जांग जिक्सियोंग कहाँ है। जिक्सियोंग ने पीछे के दरवाजे की तरफ इशारा किया। वो एक ठग का पीछा करने उधर भागा है। ठग अंकल शू की नजर एकदम तेज हो गई। क्या दूसरे गैंग्स ने भी मूव करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने जिक्सियोंग के कंधे पर हाथ रखा। इस शेन जिंगजे को थोड़ी देर संभाल ले बेटा। अंकल शू जैसे ही पीछे के दरवाजे तक पहुंचे, उन्होंने जांग जिक्सियोंग को देखा और उसका घायल चेहरा देखकर उनका खून खौल गया। यंग मास्टर, और कहीं चोट तो नहीं आई।
वो ठग भाग गया कार में। जांग जिक्सियोंग थोड़ा झिझकते हुए बोला, मेरा चेहरा इस सोंग जांग शू की पकड़ से चोटिल हुआ है। ये सुनकर अंकल शू गुस्से से आगे बढ़े। छोड़ उसे। सोंग जांग शू ने फौरन शेनजिंगजे को छोड़ दिया और शेनजिंगजे कुछ समझ ही नहीं पाया। लेकिन अगले ही पल धड़ाम, अंकल शू की स्पिनिंग किक सीधा शेनजिंगजे के सीने पर पड़ी। वो कई मीटर दूर जा गिरा, दीवार से इतनी जोर से टकराया कि चिपक ही गया। एक चीख पूरे इलाके में गूंज गई। दो लड़के पास खड़े थे, हैरान। जिक्सियोंग, तेरा अंकल तो बहुत ज्यादा वायलेंट है, लेकिन मजा आ गया यार। पर वो चारों बदमाश डर के मारे कांपने लगे। अगले ही पल सबने चुपचाप जमीन पर लेटकर मरे होने का नाटक शुरू कर दिया। अंकल शू ने शेनजिंगजे की टांग पकड़ रखी थी और उन चारों को घूरते हुए बोले, अबे ओ ड्रामा कंपनी, उठो। अगली सेकंड में चारों एकदम सीधे खड़े हो गए। अब समझ आ गया कि अंकल शू किसी सूट पहनने वाले गुंडे से कम नहीं। शेनजिंगजे का चेहरा अब जमीन पर घिसट रहा था। थोड़ी देर बाद जब सबको बाहर लाया गया, दो पुलिस वाले उन्हें देख के डर गए। ये क्या हो गया? ये सब तो अटैकर निकले। तभी एक और गाड़ी से एक आदमी उतरा और चिल्लाया, तू इस गुंडे की बात पे भरोसा कर रहा है यांग जायजू? अब स्टूडेंट्स पे भी दया नहीं बची क्या? अंकल शू कुछ बोलने ही वाले थे कि पीछे से जांग जिक्सियोंग बोला, ऑफिसर जिन। ऑफिसर जिन हैरान, अरे श्योंग, तू यहाँ क्या कर रहा है? हे भगवान, तेरे चेहरे को क्या हो गया? डोंट टेल मी, इन लोगों ने तुझे मारा? जांग जिक्सियोंग ने धीरे से सिर हिलाया। ऑफिसर जिन ने तुरंत हरे कपड़ों वाले लड़के के सिर पर एक चपत मारी। तुम लोग जिक्सियोंग को मार रहे थे? फिर उसने सारे अटैकर्स को उठा के पुलिस स्टेशन ले जाने का ऑर्डर दिया। तभी अंकल शू ने बॉल्ड अंकल को कॉल करके स्कारफेस अंकल को बुलाने को कहा। हर कोई एक एक कार लेकर आए। इसके साथ ये पार्ट खत्म होता है। अगर आपको वीडियो देखकर मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दें। और कमेंट सेक्शन में बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं जल्दी ही इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आऊंगा।